अपॉर्चुनिस्टिक फंगल एटिपिकल निमोनिया है, उसके अंदर कैंडिडियासिस और क्रिप्टोकोकस आया, ठीक है। और वो कि इन्वेजिव मार्कर है, वो याद रखना अपने को दोनों का। और क्रिप्टोकोकोसिस दोनों करवाता है, निमोनिया और मेनिंजाइटिस। फिर इसका जो निमोनिया कैंडिडियासिस का वो इन्वेजिव फॉर्म वाला होता है, ठीक है। तो वाइट मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, और स्किन और म्यूकोसा पे होता है ये। फिर कैंडिडियासिस में वही ग्राम स्टेनिंग होती है और KOH वेट माउंट होता है। तो याद रखना कि दोनों में दोनों कर सकते हैं, मतलब कैंडिडियासिस क्रिप्टोकोकोसिस दोनों के अंदर अपन ग्राम स्टेन भी कर सकते हैं और KOH स्टेन भी कर सकते हैं, एज अ KOH वेट माउंट भी कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ द सैंपल माइक्रोस्कोपी। वही क्रिप्टोकोकस में तो बडिंग ईस्ट है, यहाँ पे सूडो हाइफ है, दैट इज़ फॉल्स हाइफ है। और एल्बिकांस जो है, ठीक है, तो वो मोस्ट कॉमन कॉजिंग ये डिजीज़ है, ठीक है। मतलब कि अल्बिकांस जो है ये मोस्ट कॉमनली अपना इसमें कराता है ये जर्म ट्यूब टेस्ट पॉजिटिव में। और वही अगर हेलो दिख रहा है क्रिप्टोकोकोसिस में, दैट इज़ कैप्सूल पॉजिटिव है, ठीक है। और नेगेटिव इंक में अपन मोस्ट कॉमनली इंडा इंक से स्टेन करते हैं अपन क्रिप्टोकोकोसिस को। जो GTT है जर्म ट्यूब टेस्ट, वो 2 स्पीशीज से पॉजिटिव देती है, सबसे ज़्यादा कॉमनली एल्बिकांस तो फिर डुब्लिनेंसिस। और वही कि ये जो फेनोमेनन है जहाँ पे जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है उसको रेनॉल्ड ब्रॉड फेनोमेनन बोला। फिर ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, फिर एस्परजिलोसिस और म्यूकोर या जाइगोमाइकोसिस, ठीक है। तो वही कि रैम निमोनिक है, और एस्परजिलोसिस मोस्ट कॉमनली बाय फ्यूमिगेटस, म्यूकोर इज मोस्ट कॉमन बाय राइजोपस, ठीक है। फिर इन्वेजिव मार्कर्स याद रखना है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और सैंपल माइक्रोस्कोपी याद रखनी है। फिर ट्रीटमेंट में ओरली जब दे रहा अपन तो फ्लूकोनाजोल देते हैं कैंडिडियासिस में, ठीक है। और मोर देन इकानोकैंडिन मतलब कि कैस्पोफंजिन माइकोफंजिन ये आ गया। और टॉपिकल में तो क्लॉट्रिमाजोल देते हैं। और वही अगर क्रिप्टोकोकोसिस है तो लैम बी, ठीक है, लैम बी और फ्लूसाइटोसिन फॉर 2 वीक्स, फ्लूकोनाजोल फॉर 8 वीक्स। चीज़ याद रखने की, क्वेश्चन अगर पूछते हैं म्यूकर माइकोसिस का, ठीक है, तो उसमें DKA होता है, ठीक है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। मतलब कि क्या है ना कि जो मार्कर्स हैं उसमें एस्परजिलोसिस के लिए तो है इन्वेजिव एस्परजिलोसिस के मार्कर है, जो इन्वेजिव मार्कर है BDG और गैलेक्टोमेनन, ठीक है। और जो म्यूकर माइकोसिस है उसमें कोई मार्कर नहीं है। और उसमें जो मैनिफेस्टेशंस हैं, ठीक है, तो इसमें तो ये हो गया राइनो सेरेब्रल म्यूकर माइकोसिस, बिकॉज ये अपना क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के थ्रू फटाफट ब्रेन में जाएगा, ठीक है। तो राइनो सेरेब्रल म्यूकर माइकोसिस मतलब ब्लैक लीजन से और निमोनिया। अब यही है कि इसमें क्या होगा ना कि DK आयन थेरेपी और पोस्ट कोविड होता ही है, ठीक है। और ब्लैक लीजन्स हो रहे हैं इसके, मतलब ये मोस्ट कॉमन है, फिर निमोनिया कराता है, ठीक है। राइनो सेरेब्रल म्यूकर माइकोसिस दैट आर ऑफ लाइक ब्लैक लीजन्स। देन कोई भी DK का पेशेंट है, कोई आयन थेरेपी पे है, तो उसको म्यूकर माइकोसिस का चांस है, और कॉल्ड जाइगोमाइकोसिस, ठीक है। फिर इसका जो सैंपल माइक्रोस्कोपी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें क्या करना है अपने को, विड्थ देखनी है, जो हाइफे जो है, ठीक है, उसकी विड्थ देखनी है, ठीक है। अगर नैरो हाइफे है अगर, ठीक है, पतला सा है, और अगर उसमें ब्रांचिंग जो है वो अपना एक्यूट एंगल है। डाइकोटोमस मतलब कि एक जो मेन ब्रांच है वो 2 को ही जा रही है, ठीक है, 2 को ही वो दे रही है वो ब्रांच, ठीक है, दैट इज़ डाइकोटोमस। और फिर सेप्टेड दिख रहा है तो वो एस्परजिलस है, ठीक है, सेप्टेड मोल्ड है तो एस्परजिलस है। और वो अगर हैवी थिक है, ब्रॉड रिबन टाइप है, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल या राइट एंगल है, अपने को यहाँ पे सिर्फ राइट एंगल दिख रहा है, ऑब्ट्यूज नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज दिख रहा है अपने को, और ये मोटा है तो, और एसेप्टेड है, ठीक है, एसेप्टेड है तो म्यूकर माइसिटिस हो गया। तो ये कि एस्परजिलोसिस और म्यूकर माइकोसिस तो ईजी है, ठीक है। म्यूकर माइकोसिस में वही एसेप्टेड है, ब्रॉड और रिबन हाइफे है, और ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल ब्रांचिंग है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर अपना एस्परजिलोसिस और म्यूकर माइकोसिस का जो है, ठीक है, तो इसमें सैंपल माइक्रोस्कोपी पे तो अपने को ब्रांचिंग दिख रही है। अब जो कल्चर माइक्रोस्कोपी है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या हो रहा है ना, 3 स्पीशीज़ थी एस्परजिलोसिस की, फ्लेवस, फ्यूमिगेटस और नाइगर, ठीक है, 3 स्पीशीज़ थी, उसमें फ्यूमिगेटस मोस्ट कॉमन था, ठीक है, फिर फ्लेवस और नाइगर। तो फ्यूमिगेटस जो है इसमें क्या है ना कि जो स्टार्टिंग का डंडा है उसको कोनिडियोफोर बोला है, ठीक है। स्टार्टिंग का डंडा जो है दैट इज़ कोनिडियोफोर, ऊपर एक वेसाइकल है, और जो वेसाइकल है उसके ऊपर फियालाइट्स एंड कोनिडा ग्रो करता है, ठीक है। तो वेसाइकल जो है उसके ऊपर फियालाइट्स एंड कोनिडा ग्रो कर रहा है। अब कितना पार्ट ग्रो करेगा, कितना कवर करेगा, मतलब व्हाट परसेंटेज ऑफ वेसाइकल वुड बी कवर्ड बाय दीज फियालाइट्स एंड कोनिडा वुड डिसाइड द सब स्पीशीज ऑफ द एस्परजिलस, ठीक है। सपोज अभी ये फ्यूमिगेटस है, ठीक है, तो उसमें से 1/3 वेसाइकल कवर हो रहा है, ठीक है। फ्लेवस के अंदर आपको दिख रहा है पूरा पैरेलल तक जा रहा है, 2/3 तक जा रहा है पूरा, ठीक है, सेमी सर्कल टाइप हो रहा है, तो वो फ्लेवस और पूरा कवर हो रहा है अगर, तो नाइगर है, ठीक है। मतलब जो अपना ये जो है
वेसाइकल, तो वेसाइकल के 360 डिग्री पे फियालाइड और कोनिडिया सराउंडेड है, दैट इज़ नाइगर, और ट्रीटमेंट में वोरिकोनाजोल है। सेम थिंग विद म्यूकोरमाइकोसिस और जाइगोमाइकोसिस। तो वही इसमें क्या है ना कि इसमें जो रूट टाइप स्ट्रक्चर लग रहा है, रूट से निकल रहा है, वो राइजोइड है, उसके ऊपर नोडल पॉइंट है। नोडल पॉइंट से ही अगर निकल रहा है राइजोइड, तो दैट इज़ राइजोपस, ठीक है, दैट इज़ इन राइजोपस देयर इज़ नोडल राइजोइड्स, ठीक है, नोडल पॉइंट है। फिर अगर दो नोडल पॉइंट के बीच में निकल रहा है अपना राइजोइड, दैट इज इंटरनोडल राइजोइड, देन द स्पीशीज वुड बी एप्सीडिया। जो अपन रैम पढ़ रहे हैं, राइजोपस एप्सीडिया म्यूकोर, पहले राइजोपस पढ़ा, ठीक है, नोडल था, एप्सीडिया में इंटरनोडल, और जो म्यूकोर उसके अंदर राइजोइड ही नहीं है, तो म्यूकोर के अंदर राइजोइड ही नहीं है। अब इसके अंदर क्या है, एमआरआई ब्रेन करना है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन, और फिर उसके बाद सर्जरी करनी है, और अगर वो भी नहीं हो रहा तो फिर ट्रीटमेंट में, मेडिकल ट्रीटमेंट में लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी देना है विद पोसाकोनाजोल, ठीक है। अब न्यूमोसिस्टोसिस पे आते हैं, तो इटियोलॉजी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इटियो के अंदर न्यूमोसिस्टिस एरुविसा या कैरिना ही है, ठीक है। डायग्नोसिस में बाल या स्पूटम, जीएमएस स्टेनिंग मार्कर अपना बीडीजी है, ट्रीटमेंट में क्वाट्रीमॉक्साजोल, वही की पिंग पोंग अपीयरेंस है इस पे अपना जीएमएस स्टेन पे, गोमोरी मिथिनामिन सिल्वर स्टेन पे, और वो ग्रीन कलर का बैकग्राउंड है, ठीक है। और बाल लेंगे, ब्रोंको एल्वियोलर लवाज लेंगे स्पूटम से ज़्यादा, तो क्रस्ट पिंग पोंग है, ठीक है, क्रीसेंट मतलब हाफ मून जैसा शेप दिखेगा, ब्लैक सिस्ट होगी, ठीक है, क्रस्ट है, तो उसको पिंग पोंग भी दिख रहा है अपने को, ठीक है। फिर याद रखना कि अपने को पहले एमआरआई करना था उसके अंदर, ये रैम वाले म्यूकोरमाइकोसिस में, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे अपन कि स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है, मतलब पहले अपन स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। तो बेसिक क्या है कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो अपन पहले परफॉर्म करते हैं, ठीक है, कोई भी मतलब इन जनरल पहले स्क्रीनिंग टेस्ट किया, इट इज़ द फर्स्ट टेस्ट टू परफॉर्म, देन वी वुड डू द कन्फर्मेटरी टेस्ट, ठीक है। और ये बेसिक रैंडम फैक्ट है कि रोटा वैक्सीन के 5 ड्रॉप लेते हैं, पोलियो के 2 ड्रॉप, ये नेक्स्ट वीडियो का वो है। ये जीआई और ये हेपेटोबिलियरी, ये भी ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का है, अपने को 20-30 मिनट में काम की चीज़ें ही बोलनी है, ठीक है। तो एच पाइलोरी पढ़ना है, इसका ट्रीटमेंट जो रेजिमेन है वो याद रखना है, स्कीरोज और ये सब। तो अब क्या है ना कि जो एच पाइलोरी है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कॉज बाय हेलिकोबैक्टर, मतलब वही मतलब स्पीसीज का नाम है, ठीक है। तो हेलिकोबैक्टर और कैम्पाइलोबैक्टर ऑलमोस्ट सेम फैमिली में आते हैं, तो इनके है कि ये दोनों जो है, दोनों अपने को स्कीरोज मीडिया में ग्रो करते हैं, हेलिकोबैक्टर एंड कैम्पाइलोबैक्टर। लेकिन फ़र्क क्या है कि यूरियस पॉजिटिव अपना हेलिकोबैक्टर है, कैम्पाइलोबैक्टर नहीं है, ठीक है। पेप्टिक अल्सर कराएगा और वो प्रोग्रेस होकर गैस्ट्रिक सीए भी बन सकता है, और ड्यूरेशन में 2 वीक्स है, ट्रिपल रेजिमेन और क्वाड्रपल रेजिमेन। अब जो गैस्ट्रोएंटराइटिस है, तो वही की पेन, वॉमिटिंग, डायरिया हो रहा है, या डिसेंट्री मतलब ब्लड में, स्टूल में ब्लड निकल रहा है, वॉट एवर, ठीक है। और वही जो ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं जीई वाया टॉक्सिन प्रोडक्शन। तो टोटल अपने पास है टोटल कुछ 1 2 3 4 5 6 9 टॉक्सिन्स हैं, 9 टॉक्सिन है, ठीक है। तो 9 टॉक्सिन या 9 बैक्टीरिया हो गया, और वो ये कि प्री फॉर्म्ड या तो पोस्ट फॉर्म, प्री फॉर्म मतलब आईपी इंक्यूबेशन पीरियड लेस देन 6, और फिर पोस्ट फॉर्म मोर देन 6 आवर्स, ठीक है। मतलब कि पहले फूड में था ही ऑलरेडी, और फिर पोस्ट फॉर्म मतलब अपने कुछ गलत खाया, बैक्टीरिया था लेकिन उसने टॉक्सिन नहीं बनाया था, फिर वो बाद में बनाया उसने, ठीक है, इंटेक के बाद 6 घंटे बाद। तो प्री फॉर्म्ड और पोस्ट फॉर्म के याद रखने अपने को, ऑर्गेनिज्म, टॉक्सिन्स और फूड आइटम, ठीक है। और जितने भी हैं उनमें से सब कुछ जी तो करवा रहे हैं, गैस्ट्रोएंटराइटिस तो सब कुछ करवा रहे हैं वाया द टॉक्सिन प्रोडक्शन, लेकिन सिर्फ डिसेंट्री जो करवाता है वो 2 ही बैक्टीरिया है, ठीक है। और याद रखना डिसेंट्री मोस्टली अपना बैक्टीरिया ही करवाता है, ठीक है। गैस्ट्रोएंटराइटिस तो अपना वायरल बैक्टीरिया सब कुछ करवाएगा, लेकिन डिसेंट्री सिर्फ ई है O157H7, दैट इज़ अपना वो स्ट्रेन जो है, ठीक है। और शिगेला, ये 2 चीज़ ही करवाता है डिसेंट्री, और ई हैक मतलब एंटेरो हेमरेजिक इश्चरिशिया कोलाई। फिर याद रखना कि जो अपना सीरियस है, बैसिलस सीरियस, तो दोनों प्रीफॉर्म्ड पोस्ट फॉर्म्ड टॉक्सिन बनाता है। जो प्रीफॉर्म्ड है दैट इज इमेटिक टॉक्सिन सीन इन फ्राइड राइस, ठीक है। तो फ्राइड राइस खाएंगे तो प्रीफॉर्म्ड ही है। और जो डायरियल टॉक्सिन है, ठीक है, एक तो इमेटिक हो गया और एक डायरियल हो गया। डायरियल वाला कैंड फूड में होता है, दैट इज पोस्ट फॉर्म्ड टॉक्सिन बाद में बनेगा डायरियल टॉक्सिन वाला, ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम भी दोनों में आता है, बोटुलिनम और परफ्रेंजिस। बोटुलिनम के अंदर C2 है जो कैंड फूड में प्रीफॉर्म्ड है, और जो परफ्रेंजिस है उसके अंदर अल्फा टॉक्सिन भी कैंड फूड में ही है, लेकिन ये पोस्ट फॉर्म्ड है। तो कैंड फूड जो है, कैंड फूड मतलब कि क्लॉस्ट्रीडिया आना चाहिए, ठीक है। बोटुलिनम तो प्री फॉर्म्ड और परफ्रेंजिस तो पोस्ट फॉर्म्ड, ठीक है। और कैंड फूड में ही आ गया प्री फॉर्म पोस्ट फॉर्म। लेकिन अगर C2 टॉक्सिन है, C2 बोटुलिनम, तो C2 बोटुलिनम तो प्री फॉर्म्ड। और अगर अल्फा टॉक्सिन, जो अल्फा भी अपन पढ़ते हैं अल्फा टॉक्सिन, ठीक है, परफ्रेंजिस के अंदर, वो पोस्ट फॉर्म टॉक्सिन है। फिर पोस्ट फॉर्म के अंदर लिस्टेरिया आ गया, रेफ्रिजरेटेड फूड लिस्टेरियोलाइसिन। बैसिलस सीरियस हो गया, परफ्रेंजिस हो गया। पोस्ट फॉर्म की बात करें तो ये विब्रियो कोलेरा है, कोलेरा के अंदर ये कोलेरा टॉक्सिन और सी फूड है, ठीक है। तो कोलेरा टॉक्सिन और सी फूड में शेलफिश है। ई हैक में 157H7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिल्क मीट वेजिटेबल्स में होगा वेरोसाइटोटॉक्सिन, शिगेला में शीगा, एग वेजिटेबल्स। अब वही प्रीफॉर्म के अंदर स्टैफ और क्लॉस्ट्रीडियम, तो प्रीफॉर्म के अंदर 2 तो पढ़ी ली अपन ऑलरेडी, ठीक है। सीरियस एमेटिक फ्राइड राइस, बोटुलिनम C2 कैंड फूड। स्टेफाइलोकोकस के अंदर एंटेरोटॉक्सिन और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस के अंदर
एंटेरोटॉक्सिन और मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये कॉलेरा वाला जो है, ठीक है, कॉलेरा टॉक्सिन, तो ये सी फूड या शेलफिश में होता है, याद रखना। ईहैक वेरोसाइटोटॉक्सिन। विब्रियो कॉलेरा तो वही कॉमा शेप्ड है, फिश इन स्ट्रीम अपीयरेंस, ग्राम नेगेटिव डार्टिंग मोबिलिटी, और 3 टेस्ट करते हैं अपन, ठीक है, कॉलेरा के अंदर, TCBS, स्ट्रिंग और कॉलेरा रेड, ठीक है। तो TCBS जो है थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल सॉल्ट अगार, ठीक है, तो वो जो है तो उसके अंदर अपना येलो कॉलोनी है, ठीक है, और स्ट्रिंग और कॉलेरा रेड रिएक्शन पॉजिटिव है। और वही जो ऑर्गेनिज्म जो अपना कॉजेज जी विदाउट टॉक्सिन प्रोडक्शन, ठीक है, मतलब कि कोई टॉक्सिन नहीं बन रहा, ठीक है। अब कोई टॉक्सिन नहीं बन रहा, टॉक्सिन तो स्पेसिफिकली कुछ फूड आइटम में बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस करा रहा है विदाउट एनी टॉक्सिन प्रोडक्शन, तो यहाँ पे टॉक्सिन का रोल नहीं है, मतलब कि अब तो ये कोई भी फूड को कंटेमिनेट कर सकता है। सिर्फ रिक्वायरमेंट है, प्री रिक्विजिट है कि वो अपना डायरिया, मतलब वो जो अपना ऑर्गेनिज्म है वो होना चाहिए वहाँ पे, दैट शुड बी प्रेजेंट देयर, ओके। तो वो जो ऑर्गेनिज्म है उसमें 3 आते हैं, ठीक है, पैरा हिमोलिटिकस, कैम्पेलोबैक्टर, साल्मोनेला, ठीक है। तो अपने विब्रियो पहले पढ़ा था, तो यहाँ पे भी अपन एक अलग सब स्पीशीज़ है, विब्रियो कॉलेरा की जगह विब्रियो पैरा हिमोलिटिकस पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये GE भी करवा रहा है, साथ साथ वुंड इन्फेक्शन में भी ये प्रेजेंट है, और डायग्नोसिस में ये भी ग्राम नेगेटिव कॉमा तो है, लेकिन TCBS पे पहले वाला येलो था, यहाँ पे ग्रीन कॉलोनी है, और ये वागटसुमा अगार पे ये कानागावा फेनोमेनन बताएगा, ठीक है, वागटसुमा अगार पे कानागावा फेनोमेनन। और पहले जो स्ट्रिंग टेस्ट और कॉलेरा रेड रिएक्शन था वो पॉजिटिव था, यहाँ पे वो जो 2 टेस्ट है, ठीक है, कॉलेरा रेड और स्ट्रिंग, दैट वुड बी नेगेटिव इन विब्रियो पैरा हिमोलिटिकस। फिर कैम्पेलोबैक्टर में आ गया, ठीक है, तो कैम्पेलोबैक्टर में ग्राम नेगेटिव एस शेप है, ठीक है। तो हेलिकोबैक्टर जो था वो ग्राम नेगेटिव था, वो कॉमा शेप था, ठीक है, ये एस शेप है, ठीक है। तो कैम्पेलोबैक्टर एस शेप है, स्किरोस्मीडिया में तो दोनों ग्रो करते हैं, ये यूरियस नेगेटिव है, हेलिकोबैक्टर यूरियस पॉजिटिव था, ये यूरियस नेगेटिव है, ठीक है। फिर साल्मोनेला वो टाइफॉइड करवाता है, टाइफॉइड और GE दोनों करवाएगा, ग्राम नेगेटिव है, विल्सन ब्लेयर मीडिया वायरल टेस्ट पॉजिटिव है, कैरियर्स में वो एक ही स्क्रीनिंग कन्फर्मेटरी जो अपन ने पढ़ा, पहले स्क्रीनिंग करते हैं फिर कन्फर्मेटरी करते हैं। कैरियर में वही कि स्टूल के थ्रू या तो शेड करेगा या फिर यूरिन के थ्रू ये शेड करेगा। स्क्रीनिंग में VI एंटीबॉडी टेस्ट, कन्फर्मेटरी में यूरिन या स्टूल कल्चर है। वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस पे आते हैं, तो वही कि 4 फैमिली है उनका, वो वायरस का नाम याद रखना है, रोटा में याद रखना है, इन्वेस्टिगेशन एंटीजन एलिजा 4 डबल स्टैंडर्ड है, 11 सेगमेंट है, ठीक है। एब्डोमिनल पेन, वैक्सीन में लाइव ओरल देते हैं, 5 ड्रॉप देते हैं, 2 ड्रॉप पोलियो की देते हैं। फिर ये प्रोटोजोल गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ठीक है। तो जो प्रोटोजोल गैस्ट्रोएंटेराइटिस है इसके अंदर भाई या तो अपन एसिड फास्ट पढ़ेंगे या नॉन एसिड फास्ट। एसिड फास्ट के अंदर अपना वो आ गया क्रिप्टोस्पोरा, क्रिप्टोआइसोस्पोरा, मतलब क्रिप्टोस्पोरिडम, साइक्लोस्पोरा, सिस्टोआइसोस्पोरा, वो एसिड फास्ट हो गया। बाकी नॉन एसिड फास्ट है, ठीक है। तो वही नॉन एसिड फास्ट के अंदर 3 स्पीशीज़ है, ठीक है। तीनों का याद रखना है, तीनों का डिफरेंस वो देखना है, क्लिनिकल फीचर में क्या क्या डिफरेंस है। और जो ट्रोफोजॉइट है, ठीक है, मतलब ये जो तीनों हैं इनके अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन है, ठीक है, उसको ट्रोफोजॉइट फॉर्म बोलेंगे। फिर ट्रोफोजॉइट के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन डिफरेंस हो सकता है, जो तीनों का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे कि मतलब मेन 2-3 फॉर्म होते हैं, ट्रोफोजॉइट, सिस्ट, ऐसा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो ट्रोफोजॉइट फॉर्म है ये 3 स्पीशीज़ का, ठीक है, बैलेंटिडम कोलाई, एंटामीबा और जियार्डिया, वो तीनों के ट्रोफोजॉइट के पास एक लोकोमोटरी ऑर्गन होगा। वो डिफरेंस है कि भाई एक में सीलिया, एक में सूडोपोडिया, एक में सकर होता है, ठीक है। और जो इनका सिस्ट है, सिस्ट का शेप अलग होगा, ठीक है। और अगर शेप सेम भी है तो फिर अपने को न्यूक्लियाई के बेसिस पे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और वही की ट्रीटमेंट अलग अलग है, तो ट्रीटमेंट डॉक्सी है एक का, बाकी का मेट्रोनिडाजोल है। और जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका है उसके अंदर मेन मेट्रोनिडाजोल है, लेकिन अगर वो सिस्ट फॉर्म वाला कैरियर है, कोई मान लो मेरे को इन्फेक्शन है एंटामीबा का, लेकिन मेरे अंदर सिस्ट फॉर्म वाला है, ठीक है, तो मैं सिस्ट दूसरों को फैलाऊंगा, या मेरे अंदर जो सिस्ट वाला इन्फेक्शन है एंटामीबा का, तो फिर ट्रीटमेंट में मेट्रोनिडाजोल, वरना तो तो फिर ट्रीटमेंट में पैरामोमाइसिन, वरना तो मेट्रोनिडाजोल था ही, ठीक है। तो पैरामोमाइसिन नहीं तो मेट्रोनिडाजोल। क्या होता है ना, ये जो इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ है ये सब इंटेस्टाइन में है, बैलेंटिडियम कोलाई, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, जियार्डिया लाम्बलिया। तो इनको कैसे डायग्नोस करेंगे, तो इनका अपन ट्रोफोजॉइट और सिस्ट देखते हैं स्टूल सैंपल के अंदर। स्टूल सैंपल ले रहे हैं और ट्रोफोजॉइट और सिस्ट देखेंगे, क्योंकि ये तीनों इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ है। तो अपने वो जो था पहला, ठीक है, डायग्नोस वो जो था, मतलब पहला जो वीडियो था जिसमें अपन ने लैब-डी और वो सब पढ़ा है, तो उसके अंदर जो भी इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ है, तो इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ के अंदर अपन स्टूल सैंपल लेते हैं। तो वो स्टूल सैंपल में अपन इनका ट्रोफोजॉइट और सिस्ट देखेंगे अपन, ठीक है। और वो ये कि डिफरेंस मतलब बैलेंटिडियम कोलाई, बैलेंटिडियासिस, अमीबियासिस, जियार्डियासिस,
तो फीचर्स में वही डिसेंट्री तो 2 करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जियाडिया जो है वो डायरिया और स्टियाटोरिया करवा रहा है, मतलब वो लिपिड नहीं हो रहा है, ठीक है, माल लिपिड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो माल अब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। जियाडिया डज नॉट कॉज डिसेंट्री, ठीक है। तो डिसेंट्री में 2 बैक्टीरिया पड़े और ये 2 नॉन एसिड फास्ट प्रोटोजोआ, बैलेंटिडियम कोलाई और एंटामीबा हिस्टोलिटिका, जो डिसेंट्री करवाएगा। फिर ये हो गया, और वही एंटामीबा हिस्टोलिटिका सिस्ट कैरियर पैरामोमाइसिन। फिर एसिड फास्ट प्रोटोजोआ में 3 स्पीसीज़ है, ठीक है, तीनों डायरिया करवा रहे हैं। शेप 2 का सेम है, 1 का अलग है, ठीक है। तो राउंड में साइज़ देखना है, और अगर ओवल है तो सिस्टोइसोस्पोरा, राउंड है तो फिर साइज़ देखना है। क्रिप्टो तो नीटासॉक्सानाइड, बाकी 2 का क्लॉट्रीमॉक्साजोल या कॉट्रीमॉक्साजोल, ठीक है, कॉट्रीमॉक्साजोल, वो क्लॉट्रीमाजोल तो अलग था, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये कॉट्रीमॉक्साजोल है। और हेलमिंथ भी अब गैस्ट्रोएंटेराइटिस करवाता है, हेलमिंथ मतलब वॉर्म्स, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे सिस्टोड्स हैं, 4 सिस्टोड है, सिस्टोड मतलब अपना टेप वॉर्म, ठीक है। एक ट्रेमाटोड है फ्लूक, जो अपना लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। फेशियोला बुस्की इंटेस्टाइनल ट्रेमाटोड है। तो इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट है, सब में डेफिनेटिव होस्ट तो मैन है, ठीक है। जितने भी हेलमिंथ गैस्ट्रोएंटेराइटिस करवा रहे हैं सब में डेफिनेटिव होस्ट मैन है, ठीक है। और जितने भी अपन पढ़ रहे हैं, मतलब अपन सिस्टोड है, नेमाटोड है, ट्रेमाटोड है, इवन जब अपन नेमाटोड भी पढ़ रहे हैं तो राउंड वॉर्म्स में भी ऑलमोस्ट 5 स्पीसीज़ है, ठीक है। तो वो सब भी भले डिफरेंस होगा कि भाई कोई ओवी पैरस है, कोई ओवो वीवी पैरस है, कोई वीवी पैरस होगा, कुछ भी हो, पर जो भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस करवा रहा है हेलमिंथ, ठीक है, तीनों जो आ गए, मतलब ये अपना नेमाटोड, ट्रेमाटोड और वो ये अपना सिस्टोड, तो तीनों में ही जी तो कॉमन है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, और होस्ट मैन है। फिर भले एक में डेफिनेटिव होस्ट 2-3 हो, एक का कोई डेफिनेटिव होस्ट ना हो, तो ये बेसिक पॉइंट्स याद रखने अपने को। तो ट्रेमाटोड तो हो गया, एक ही था, तो जिसके अंदर स्नेल और एक्वेटिक प्लांट है इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है। और जो एग है, ठीक है, तो माइक्रोस्कोपी में एग देखेंगे अपन, तो इसके एग में ओपरक्यूलम है, ओपरक्यूलम एक कवरिंग है, हेड टाइप स्ट्रक्चर है, कवर है, ठीक है, ओपरक्यूलम। तो फेशियल अब उसकी तो हो गया। अब अपने को सिस्टोड और नेमाटोड पढ़ना है। सिस्टोड मतलब ओवी पैरस, ठीक है, ओवी मतलब वही एग देगा, ठीक है, और मैन है। अब सोलियम सेजिनाटा याद रखना है, ठीक है। पिग काउ सिस्टिसर्कोसिस भी एक्स्ट्रा करवाता है, डिजीज कॉस्ट अदर देन जी, तो जो पिग वाला है वो अपना न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस भी करवाएगा, सेजिनाटा काउ, ठीक है। तो अब डिफरेंस का इनके एग में एम्ब्रियोफोर दिखता है अपने को, एम्ब्रियोफोर एक बार का लेयर ऐसा स्ट्रिएटेड है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है ना कि ये फोटो तो सेम ही है, बस एसिड फास्ट नॉन एसिड फास्ट। तो काऊ वाला सेजिनाटा इज एसिड फास्ट, सोलियम नॉन एसिड फास्ट, ये रट्टा मारना है, फोटो तो सेम ही है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस पे आते हैं तो वही 4 फैमिली करवाती है, रियो, एडिनो, रियो में रोटा, मोस्ट कॉमन रियो है, एडिनो में 40-41, कैलिसी में नोरो, सप्पो, एस्ट्रो में एस्ट्रोवायरस। एसिड फास्ट में याद रखना कि लाइक पहले क्रिप्टोस्पोरिडम आया, तो राउंड 4 to 5 या 10 to 20 या 8 to 10 में राउंड साइक्लोस्पोरा और फिर सिस्टोइसोस्पोरा, तो 2 स्पोरा, साइक्लो और सिस्टो। और ये जो एसिड फास्ट प्रोटोजोआ, ये तीनों है, ये अपना वो है, कुछ स्पोरोजोआ फैमिली में आता है। स्पोरोजोआ मतलब कि नॉन मोटाइल है, ये पहले की वीडियो में दिया है, ठीक है। तो मेन जो अपना एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म है, तो एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म के ये आएगा, ठीक है, कि पिंक ये होगा, ब्लू बैकग्राउंड होगा, ठीक है, ब्लू बैकग्राउंड होगा और पिंक कलर का ऑर्गेनिज्म। तो पिंक ऑर्गेनिज्म मतलब कि एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और ब्लू बैकग्राउंड होगा, ठीक है। और डेफिनेटिव होस्ट जो है, ठीक है, उसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे सेक्सुअल साइकिल हुई हो, मतलब फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ये हो गया, ठीक है। और एसिड फास्ट प्रोटोजोआ का ये हो गया, ठीक है। और जो सकर्स होते हैं, जो लाइक सपोज जियाडिया में सकर्स हैं, ठीक है, 2 सकर है ऊपर, तो दैट हेल्प्स टू अटैच द इंटेस्टाइन, ठीक है, और फिर वो एनीमिया वॉट एवर करते हैं, तो ये हो गया। और टीनियासिस का मतलब ये होता है कि कोई भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस है विच इज़ कॉज्ड बाय टीनिया, जो भी सोलियम सेजिनाटा, ठीक है, जो टेप फॉर्म है, उसका मीनिंग होता है कि ये जीआई इन्फेक्शन हो रहा है। तो अभी बैलेंटिडियासिस डिसेंट्री कराएगा। लोकोमोटर ऑर्गन सीलिया जो ऊपर दिख रहा है ऐसा, ठीक है, थोड़ा सा सीलिया दिख रहा है, सीलेटेड, और फिर राउंड शेप है, 2 न्यूक्लियाई है, ठीक है, और एक उसमें से किडनी शेप्ड है, ठीक है, डॉक्सी है। और वही कि न्यूक्लियाई मतलब राउंड शेप अपना इसमें भी आता है, एंटामीबा में भी, लेकिन यहाँ पे 4 न्यूक्लियाई है, ठीक है, और 4 आरबीसी हो गए, सूडोपोडिया होगा, ठीक है, अमीबियासिस, फ्लास्क शेपेड अल्सर, जियाडिया के अंदर स्टियोटोरिया, ये हो गया। फिर 2 सकर है, 2 सकर में 8 फ्लैजिला है, ठीक है, 8 फ्लैजिला दिख रहा है, आगे 2, ठीक है, और पीछे 2 एकदम पैर, और लेटरली 4, तो 2 पैर, 1 पैर आगे, 1 पैर पीछे, और 4 लेटरल, तो हो गए 8 टोटल, ठीक है। फॉलिंग लीफ मोटिलिटी जियाडिया, ओवल शेप है, फिर 4 न्यूक्लियाई दिखते नहीं है बट है, ठीक है, तो ओवल शेप आ गया, ठीक है, 2 राउंड मतलब ये हो गया, एंटामीबा और बैलेंटिडियम। और जियाडिया जो है, तो जियाडिया का मतलब ये है कि ओवल शेप है और 4 न्यूक्लियाई और एक्सोस्टाइल इन द सेंटर, तो ये 4 शेप है, ठीक है, 4
एक्सो सॉरी 4 न्यूक्लिया एक्सोस्टाइल है, मतलब कि जियाडिया, ठीक है। एसिड फास्ट हो गया। फिर हेलमिंथ की जो गैस्ट्रोएंटेरिटिस है उसके अंदर भी अपना एम्ब्रियो 4 आया, ठीक है। तो एम्ब्रियो 4 क्या था, एम्ब्रियो 4 अपना ब्राउन कलर का है। इट इज़ द थिक आउटर, तो इट इज़ द थिक आउटर स्ट्रिएटेड मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर थिक है, आउटर है, स्ट्रिएटेड मेम्ब्रेन है, तो एम्ब्रियो 4 होगा ब्राउन कलर का, ठीक है। और याद रखना कि जो सिस्टिसर्कोसिस है, ठीक है, तो उसमें सीजर्स प्रेजेंट होता है, मतलब कि वो ये कि फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट ब्रेन, मतलब सिस्टिसर्कोसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द सिस्ट इन द ब्रेन, ठीक है। ट्रीटमेंट में वो है कि जो सिस्टिसर्कोसिस है तो ट्रीटमेंट में अपन ये देते हैं कि स्टीरॉइड्स प्लस एल्बेंडाजोल, ठीक है। तो अगर स्टीरॉइड्स है तो सॉरी ये अपना सिस्टिसर्कोसिस है, सीजर्स होगा, ठीक है, तो स्टीरॉइड्स प्लस एल्बेंडाजोल देंगे, ठीक है। और जो अपना स्ट्रोंगाइलोडिस है उसके अंदर आइवरमेक्टिन और जितने भी सिस्टोड या ट्रेमाटोड, ठीक है। सिस्टोड मतलब अपना ये टेपवॉर्म, फिर ट्रेमाटोड मतलब कि ये अपना जो बुस्की वाला था, ठीक है। तो उनके अंदर प्राजिक्वांटल देंगे और बाकी नेमाटोड मतलब ये अपना राउंड वॉर्म, ठीक है। तो ऑल नेमाटोड्स एल्बेंडाजोल, सिस्टोड, ट्रेमाटोड, प्राजिक्वांटल, स्ट्रोंगाइलोडिस, आइवरमेक्टिन एंड सिस्टिसर्कोसिस, स्टीरॉइड्स प्लस एल्बेंडाजोल। तो ये हो गया। फिर इसमें एक तो अपना ये हो गया, ठीक है, टीनियासिस, और ये ट्रीटमेंट पढ़ लिया अपन ने। फिर इस पे आता है सिस्टोड पे, ठीक है। तो पहले अपन ने ये पढ़ाया, सिस्टोड तो हो गया, 2 तो हो गए, ठीक है। जो बाकी 2 है एच नाना ड्वार्फ फॉर्म है, इसमें वही कि पोलर फिलामेंट्स दिखेंगे अपने को, ठीक है। 2 मेम्ब्रेन, एक इनर और एक आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है, और ये इनर मेम्ब्रेन जो है उसके बाहर एक अपने को ये दिख रहा है पोलर फिलामेंट्स, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक 3 हुकलेट दिख रहे हैं एम्ब्रियो में, अंदर का साइड एम्ब्रियो है, इनर के अंदर एम्ब्रियो में भी 3 हुकलेट्स दिख रहे हैं अपने को, ठीक है। फिर डी लेटम में साइक्लोप्स और फिश इंटरमीडिएट होस्ट होता है, और ये मेगालोप्लास्टिक एनीमिया भी करवाता है, और ओपरक्यूलम बाहर दिख रहा है और नॉब अंदर दिख रहा है, ठीक है। तो साइक्लोप्स, फिश, मेगालोप्लास्टिक एनीमिया, ओपरक्यूलम, नॉब। फिर इस पे आते हैं स्ट्रोंगाइल नेमाटोड्स पे, ठीक है। तो वही पार्थेनोजेनिक जो है, और जो अपना ओवो वीवीपेरस मतलब कि अंडा करेगा, लेकिन अंडा निकालते ही सीधा ही अपना ये वॉर्म बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अंडा निकालते ही वॉर्म बाहर आ गया, लार्वा, ठीक है। तो दैट इज़ ओवो वीवीपेरस, अंडे से लार्वा तुरंत ही हैच आउट हो गया, ठीक है। तो स्ट्रोंगाइलोडिस टर्कोलालिस इस ओवोविविपेरस एंड पार्थेनोजेनिक, ठीक है। और अब क्या है ना कि इसमें 5 नेमाटोड है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 3 अलग है, लास्ट के 2 अलग है, क्योंकि जो स्टार्टिंग के 3 है तीनों डायरिया करवाते हैं, जीई के साथ डायरिया, और बाकी के जो 2 हैं वो सिर्फ गैस्ट्रोएंटेरिटिस कराएंगे, और साथ में अलग अलग कि भाई जो एंट्रोपियस वर्मिकुलारिस है, पिन वॉर्म है, ठीक है, वो पिन शेप इसलिए पिन वॉर्म, ठीक है। तो वो पेरिएनल इचिंग और अपेंडिसाइटिस करवाएगा, पर वो डायरिया है, बाकी चीज़ें नहीं करवा रहा कंपेयर टू द फर्स्ट 3 नेमाटोड, ठीक है। और वो सैंपल में NIH पेरिएनल स्वॉप लेनो कॉन्वेक्स डी शेपेड है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक एग है, ट्राइक्यूरस 2 बार आते हैं, 2 बार कोड़े मारे, विप फॉर्म, ठीक है। और वो कि IDA करवाएगा, ठीक है। तो ट्राइक्यूरा, IDA, रेक्टल प्रोलेप्स एंड क्रॉनिक डिसेंट्री, ठीक है। डिसेंट्री में 2 बैक्टीरिया थे, O157H7 और अपना शायद विब्रियो था या कौन सा था, और जो दूसरा था अपना शिगेला भी डिसेंट्री करवाता है। तो यहाँ पे जो वायरस है, तो वायरस के अंदर हेलमिंथ के अंदर वॉर्म्स के अंदर जो नेमाटोड है राउंड वॉर्म, उसके अंदर अपना रेक्टल प्रोलेप्स, IDA, डिसेंट्री कॉज्ड बाय ट्राइक्यूरा और विपवॉर्म, और म्यूकस प्लग्स है दोनों साइड पे, एग के दोनों साइड पे म्यूकस प्लग्स है। तो लास्ट के 2 तो पढ़ लिया, अब जो स्टार्टिंग के 3 है, तो स्टार्टिंग के 3 में स्ट्रोंगाइलोडिस, एंसेलोस्टोमा और अस्कारिस लम्ब्रिकॉइडिस। तो स्ट्रोंगाइलोडिस में अब जो स्टार्टिंग के तीनों में डायरिया कॉमन है, लार्वा माइग्रेंस कॉमन है, लेकिन याद रखना कि क्यूटेनियस वाला स्किन के थ्रू जो हो रहा है, क्रॉल कर रहे हैं, वो स्ट्रोंगाइलोडिस और एंसेलोस्टोमा में, मतलब कि वही जो अपना हुकवॉर्म है, नेकेटर अमेरिकानस न्यू स्पीशीज़ हो गया, ठीक है। एंसेलोस्टोमा वोडिनालिस इज ओल्ड वर्ल्ड हुकवॉर्म, न्यू वर्ल्ड हुकवॉर्म इज नेकेटर अमेरिकानस। और जो तीसरा जो है अस्कारिस लम्ब्रिकॉइडिस जो राउंड वॉर्म है, मतलब राउंड वॉर्म को ही बोलते हैं नेमाटोड, बट इसका भी अलग नाम है, उसको भी अस्कारिस को भी राउंड वॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो अस्कारिस का कॉमन नेम है राउंड वॉर्म, वही भी राउंड शेपेड है, ठीक है। तो अस्कारिस भी करवाता है, लेकिन वो विसेरल लार्वा माइग्रेंस करवाता है, विसेरल, ठीक है, विसेरा के थ्रू जा रहा है, ठीक है। फिर जो लोफिलस यूसिनोफिलिक निमोनिया, ये तीनों में है, ठीक है। तो ये हो गया। और अब एंसेलोस्टोमा हुकवॉर्म है तो IDA करवाएगा, ठीक है। फिर स्ट्रोंगाइलोडिस जो है, तो इट इज़ द ओनली हेलमिंथ विच कॉजेज दिस स्ट्रोंगाइलोडिस टर्कोलारिस पार्थेनोजेनिक ओवोविविपेरस, ओनली अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन वाला हेलमिंथ है, ठीक है। तो ओनली अपॉर्चुनिस्टिक हेलमिंथ इज स्ट्रोंगाइलोडिस, ठीक है। और जो अपना ये एंसेलोस्टोमा है, ठीक है, तो इसके अंदर ब्लास्टोमियर है एम्ब्रियो में, और जो अस्कारिस है उसमें सेम्युलर काइटिन है दोनों साइड पे, और स्ट्रोंगाइलोडिस में स्टूल सैंपल में लार्वा दिखेगा, ठीक है। सब में अपन स्टूल सैंपल ले रहे हैं माइक्रोस्कोपी के नाम पे, ठीक है, क्योंकि स्टूल सैंपल लेंगे, क्योंकि गैस्ट्रोएंटेरिटिस करवा रहे हैं। तो ये हो गया।
और वही अस्कारिस में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, और ये दोनों एम्ब्रियो के जो पोल्स हैं वहाँ पे अपने को काइटिंग शीट दिख रही है अस्कारिस में, और वही ब्लास्टोमियर्स दिख रहा है अपने को, जो शेप ऐसे राउंड 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 ब्लास्टोमियर्स इनसाइड द एम्ब्रियो सीन इन द एंसाइलोस्टोमा। तो ये अपना ये भी हो गया। अब हेपेटाइटिस पे आते हैं। तो इसमें हेपेटाइटिस का मतलब ये है कि जो भी वायरस हेपेटाइटिस करवा रहा है उसको हेपेटाइटिस वाला वायरस बोल दिया। हेपेटाइटिस ए बी सी डी डजंट मीन दैट इट वुड कम इनटू द सेम फैमिली, इट जस्ट ओनली मीन्स दैट दोस ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कॉजिंग दैट हेपेटाइटिस, दैट इज़ द ओनली पॉइंट। तो हेपेटाइटिस ए ई साथ में पढ़ेंगे, बी सी डी साथ में पढ़ेंगे, ठीक है, बिकॉज वो उनका सेम काइंड ऑफ चीज़ है। तो ए और ई फीकोरल कराएगा, फीकोरल रूट, IgM एंटीबॉडी एलिजा, एक्यूट हेपेटाइटिस नो ट्रीटमेंट, वैक्सीन में सिर्फ हेपेटाइटिस ए की किल्ड है, और हेपेटाइटिस ई हाई मॉर्टेलिटी इन प्रेगनेंसी। फिर बी सी डी, ठीक है, तो ट्रांसमिशन सब है, पैरेंटल मतलब वो अपना नीडल के थ्रू, ब्लड के थ्रू, सेक्शुअल वर्टिकल। एक्यूट एंड क्रॉनिक हेपेटाइटिस में लीड टू HCC, ठीक है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, तो हेपेटाइटिस डी का अलग है, सी का, बी का, सबका अलग है, ठीक है। तो याद रखना जो अपने नेमाटोड पढ़ा है उसमें स्टार्टिंग के 3 में अपना निमोनिया भी था, मतलब यूसिनोफिलिक था, ठीक है, लोफलर यूसिनोफिलिक, है ना, और जो लास्ट 2 थे, ठीक है, तो उसमें नहीं था, मतलब कि ऑल नेमाटोड कॉज गैस्ट्रोएंटेरिटिस, ठीक है ना, और ऑल नेमाटोड एक्सेप्ट द लास्ट 2 वुड कॉज दिस ऑल डायरिया एंड लार्वा माइग्रेन्स एंड निमोनिया, ठीक है, स्टार्टिंग के 3। याद रखना जो हेपेटाइटिस बी सी एंड डी, तो उसमें कोई फीकोरल रूट नहीं है, सिर्फ ए और ई में है, ठीक है, और क्रॉनिक HCC हो सकता है। फिर ठीक है, अब हेपेटाइटिस बी पे आते हैं। तो ये अपना हेपेटाइटिस ए एंड ई जो है, ठीक है, तो हो गया। तो BCD जो है, ठीक है, तो उसके अंदर बी के अंदर क्या है कि अब 3 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी जो उसका जो मार्कर है, तो 2 एंटीजन एक एंटीबॉडी, ठीक है। जो 2 एंटीजन है दैट इज़ HBsAg HBeAg। HBsAg का मतलब इन्फेक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो HBsAg पॉजिटिव मतलब इन्फेक्शन है। अब HBe जो Ag है, E मतलब कि अपना प्रीकोर, AS मतलब सरफेस एंटीजन दैट इज ऑस्ट्रेलिया एंटीजन। तो जो HBeAg है, ठीक है, अब वो अगर पॉजिटिव है, मतलब वो कितना है, मतलब अगर पॉजिटिव है तो हाई इन्फेक्टिविटी है, लो है तो लो इन्फेक्टिविटी, ठीक है। इन्फेक्शन तो है, वो तो HBsAg के हिसाब से हो रहा है। HBeAg टेल्स अबाउट द इन्फेक्टिविटी वेदर इट इज़ हाई और नॉट, ठीक है। और anti-HBC, जो anti-HBC कोर एंटीबॉडी जो है, क्योंकि क्या होता है कोर एंटीजन है, तो कोर वाला तो जो अंदर का एंटीजन है वो तो अपने को मिलेगा ही नहीं ब्लड के अंदर, तो वो रिपोर्ट्स में आएगा ही नहीं। तो दैट्स वाई लाइक इफ यू वांट टू से दैट वेदर द कोर एंटीजन इज प्रेजेंट और नॉट, वी हैव टू सी दैट are there any antibodies formed against the core antigen, that is are there any antibodies formed against this HBC HBC antigen, okay, so that's why we would see for the anti-HBC antibody। तो अगर ये उसमें भी क्या होता है ना कि अब जो IgM IgG है, वी नो दैट G इज़ मार्कर ऑफ क्रॉनिक इन्फेक्शन, कि बहुत टाइम तक चल रहा है तो G मिलेगा, और अभी रिसेंट इन्फेक्शन हुआ है, रिसेंट मतलब कि एक्यूट, ठीक है, तो IgM मिलेगा। तो IgM इज़ फॉर एक्यूट इन्फेक्शन, IgG इज़ फॉर क्रॉनिक। अब इसमें हेपेटाइटिस बी के अंदर ट्रीटमेंट में टीनोफोविर मोर देन 1 ईयर, ठीक है, और रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन आती है, सब यूनिट वैक्सीन, जिसके अंदर HBsAg आता है। तो रिकॉम्बिनेंट एंटीजन मतलब ये रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन आती है सब यूनिट वाली, जिसके अंदर HBsAg आएगा। हेपेटाइटिस सी जो है, ठीक है, तो उसमें डायग्नोसिस में PCR आएगा। तो डायग्नोसिस में PCR याद रखना, A एंड E के अंदर IgM एंटीबॉडी एलिजा था, ठीक है, एंटीबॉडी एलिजा था, यहाँ पे PCR है। और ट्रीटमेंट में सोबोसफ्यूविर प्लस वेलपटासविर, और कोई वैक्सीनेशन नहीं है सी का। डी में क्या होता है ना, जो हेपेटाइटिस डी है वो हमेशा हेपेटाइटिस बी के साथ ही होता है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस डी का कोई वैक्सीनेशन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब जो IgD है, ठीक है, और हाँ हेपेटाइटिस सी में PCR से डायग्नोस करते हैं। तो हेपेटाइटिस डी के अंदर या तो को इन्फेक्शन है सुपर इन्फेक्शन। को इन्फेक्शन मतलब कि एंट्री साथ में हुई है, ठीक है, सेम टाइम पे अपने बी और डी घुसे हैं, तो दैट इज़ को इन्फेक्शन, ठीक है। तो को इन्फेक्शन तो ये हो गया। अब जो सुपर इन्फेक्शन मतलब वही कि क्रॉनिक बी था पहले ऑलरेडी, तो क्रॉनिक बी हेपेटाइटिस था पेशेंट को, तो IgG की G एंटीबॉडी, पता है अपने को M तो रिसेंट है तो G, तो IgG एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ठीक है। और फिर अब हेपेटाइटिस डी घुसेगा, ठीक है। तो अपन जो एंटीबॉडीज़ देख रहे हैं अपन, ठीक है, तो अब क्या होगा ना कि IgM HDV IgM HBV, ठीक है। तो IgM मतलब कि रीसेंट इन्फेक्शन है, ठीक है ना, तो दोनों का रीसेंट इन्फेक्शन है कि दोनों सेम टाइम पे घुसे, तो दैट इज़ को इन्फेक्शन, ठीक है। HDV HBV मतलब हेपेटाइटिस डी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस। अब जो सुपर इन्फेक्शन है, सुपर इन्फेक्शन मतलब कि बी के ऊपर आ गया, लाइक अ सुपर एडिड इन्फेक्शन, ठीक है। तो डी का तो अपने को IgM HBD दिखेगा, ठीक है, HDV, बट अपने को अब हेपेटाइटिस बी तो पहले से था, और पता है कि जो पहले से था तो फिर अपने को यहाँ पे IgG HBV पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया।
अब ये फेशुला, अब जो पैरासाइट्स हैं, ठीक है, तो पैरासाइट्स के अंदर मतलब हेपेटाइटिस कौन कौन करवाता है, ठीक है, तो एक तो वायरस करवाता है ABCD, ठीक है, और AE और BCD साथ में पड़ा, फिर पैरासाइट भी है जो हेपेटाइटिस करवाता है, तो उसमें 3 पैरासाइट्स हैं जो हेपेटाइटिस करवाता है, ठीक है। तो अपन ने पहले तो GI का सिस्टम पढ़ा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ठीक है, जिसके अंदर अपन ने ये सब डायरिया, टॉक्सिन्स, गैस्ट्रोएंटेराइटिस ये सब पढ़ा। फिर अपन हेपेटोबिलियरी पे आए, तो इसमें हेपेटाइटिस और ये पढ़ने का अपने को हाइड्रेटेड वाला, ठीक है, हाइड्रेटेड सिस्ट। तो अभी जो हेपेटाइटिस है उसके अंदर तो वायरस करवा रहा है और अपना ये पैरासाइटिक लीवर फ्लूक्स, तो उसके अंदर तो फेशियोला हेपेटिका आएगा, ओपिस्थोरकिस, क्लोनोरकिस, ये दोनों साथ में आते हैं। ओपिस्थोरकिस किस एंड क्लोनोरकिस, दोनों किस, ओपिस्थोरकिस विवेरिनी, क्लोनोरकिस सिनेंसिस, ठीक है, ये दोनों ही हेपेटाइटिस भी करवाएंगे साथ साथ में, लेकिन कोलेंजाइटिस और कोलेंजोकार्सिनोमा भी करवाएंगे। फेशियोला हेपेटिका दोनों करवाता है, लेकिन इट डजंट कॉज एनी कोलेंजोसी है, ठीक है। और फेशियोला के अंदर डेफिनेट होस्ट मैन है, इंटरमीडिएट होस्ट इज स्नेल एक्वेटिक प्लांट, और वो ओवरक्यूलम और ये हो गया ओपरक्यूलम और ओवीपेरस है, ओवीपेरस नॉट वीवी, ओवीपेरस। तो जो हेपेटाइटिस डी है, हेपेटाइटिस डी जो था उसका अपन ने देख लिया, ठीक है, कि किसके साथ क्या होता है। और ये फेशियोला हेपेटिका का स्नेल जो है, ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट होस्ट है, मतलब स्नेल और एक्वेटिक प्लांट इंटरमीडिएट होस्ट है, ठीक है, फेशियोला हेपेटिका में। डेफिनेट होस्ट इज मैन। कुछ रैंडम पॉइंट्स, ठीक है, तो जो अपना ये है फेशियोला हेपेटिका, उसका ट्रीटमेंट ट्राइक्लोबेंडाजोल, कोलेंजाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ बाइल डक्ट, ठीक है, इकाइनोकोकस जो है, इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस, इट इज़ कॉल्ड एज डॉग टेपवर्म, इट इज़ अ सिस्टोड। कोलेंजोकार्सिनोमा मीन्स कैंसर ऑफ द बाइल डक्ट। हाइड्रेटेड सिस्ट मीन्स अपना ये जो सिस्ट है, ठीक है, 3 लेयर है इसके अंदर, राउंड सिस्ट है, ठीक है, और इसमें हाइड्रेटेड फ्लूइड होता है। ट्रीटमेंट जो पैर होता है PAIR, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है ना कि सबक्यूटेनियस अपन ने इंजेक्ट किया, फिर जो हाइड्रेटेड सिस्ट है, ठीक है, तो उसके कंटेंट को एस्पिरेट कर लिया और फिर अपन ने वापस ड्रग दिया, तो वापस रीएस्पिरेट किया अपन ने, ठीक है, उसमें जो ट्रीटमेंट वाला ड्रग था वो रीएस्पिरेट किया। तो पहले अपन ने इंजेक्शन डाला, फिर एस्पिरेट किया हाइड्रेटेड सिस्ट के कंटेंट्स को, ठीक है, फिर वापस रीएस्पिरेट किया विद द ड्रग। रीएस्पिरेट मतलब कि वही वापस दे दिया अपन ने वो ड्रग, ठीक है। और बस यही, अब GTI UTI में यही है कि अपर GTI मतलब कि जेनेटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, UTI मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो जो अपर जेनेटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसमें आएगा ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, लोअर में सर्विक्स वजाइना। और वही अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो किडनी और यूरेटर वो ऊपर आएगा, ठीक है। और जो अपना यूरेथ्रा है, ब्लैडर है, दैट इज सिस्टाइटिस, ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन सिस्टाइटिस, प्रोस्टाटाइटिस, ये सब अपना लोअर UTI है। ये पूरी बात हुई जेनेटो यूरिनरी सिस्टम की, ठीक है। अभी ये जेनेटो यूरिनरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, 26 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट में निपटाना है। तो पहले तो अपना GUD आएगा, जेनेटल अल्सरेटिव डिजीज़, ठीक है। तो इसके अंदर ब्यूबोज और अल्सर के बारे में पढ़ना है कि भाई पेनफुल है कि पेनलेस है, ठीक है। तो सिफिलिस के अंदर सब कुछ पेनलेस है, पेनिसिलिन ट्रीटमेंट है, ठीक है, और बाकी 3 चीज़ें हैं, ठीक है, तो उनके इटियोलॉजी और ट्रीटमेंट वही सब पढ़ना है। तो पहले ग्रेनुलोमा इंग्वेनाले, ऑल्सो कॉल्ड एज डोनोवानासिस, क्लेप्सियला, ग्रेनुलोमेटस, ठीक है। तो पेनफुल ब्यूबो, इसके अंदर पेनलेस अल्सर है, ठीक है। तो क्लेप्सियाला, ग्रेनुलोमेटस, ग्रेनुलोमा इंग्वेनाले या डोनोवानासिस, पेनलेस अल्सर होगा। पेनलेस अल्सर और सूडो ब्यूबोस है, ठीक है। सूडो ब्यूबोस मतलब कि ऐसा फेक ब्यूबोस है, ठीक है। और एजिथ्रो देंगे, तीनों में एजिथ्रो है, पेनिसिलिन के अलावा तीनों में एजिथ्रो। शैंक्रोइड में सब कुछ पेनफुल है, हीमोफिलस डुक्रेई, ठीक है। और जो LGV है, क्लेमाइड ट्रैकोमैटिस, उसके अंदर उल्टा कर दो, मतलब कि उल्टा तो नहीं, पर जो ग्रेनुलोमा जो था क्लेप्सियाला वाला, तो उसमें सूडो ब्यूबोस है, यहाँ पे पेनफुल ब्यूबो हो गया। बाकी सेम डोनोवानोसिस जैसा ही कि अल्सर सेम पेनलेस है। तो LGV जो है क्लेमाइडिया, ठीक है, ट्रैकोमैटिस, तो पेनलेस अल्सर, पेनफुल ब्यूबोस। फिर वेजानाइटिस पे आते हैं, तो 3 है, तो जो वेजानाइटिस करवाएंगे, ठीक है, मतलब कि लोअर UTI, तो नॉट UTI बट सेक्सुअल वो वाला, ठीक है, मतलब ये अपना GTI, जेनेटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वेजानाइटिस। तो पैरासाइटिक, फंगल, बैक्टीरियल, ठीक है। तो वही पैरासाइटिक में ट्राइकोमोनस वेजानालिस जो अपना ये माइल्ड इचिंग होगा, ठीक है। फंगल में सीवियर इचिंग, बैक्टीरियल में नहीं होगा, इचिंग ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि गार्डनेरिया वेजानालिस तो बैक्टीरियल वेजाइनोसिस करवाते हैं, नॉट वेजाइनाइटिस, ठीक है। तो फिर डिस्चार्ज पे आते हैं। फंगल में कर्डी वाइट, बैक्टीरियल में वाइट और फिशी स्मेल, ठीक है। फिशी स्मेल इज़ अ बज़वर्ड, और वाइट है बैक्टीरिया में, लेकिन फंगल में कर्डी वाइट है। और पैरासाइटिक है तो येलो ग्रीन होगा, माइल्ड इचिंग है, फिशी स्मेल, तो फिशी स्मेल दोनों में आया, ठीक है। फिर कलर देखना है, मतलब फिशी स्मेल है पर वाइट है तो बैक्टीरियल, येलो ग्रीन फिशी तो पैरासाइटिक। फिर इनके लैब डी में अपन जो देखते हैं इनका, ठीक है। तो फंगल है तो ऑफकोर्स अपना ट्रीटमेंट में फ्लूकोनाजोल आएगा, बाकी 2 में मेट्रो, ठीक है। और फिर सेल देखना इनके लैब डी में।
और उसके पहले हाँ कि जो एनलार्ज लिम्फ नोड हो जाता है उसको ब्यूबोस बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि एनी एनलार्ज लिम्फ नोड दैट इज एसोसिएटेड विद जेनिटल अल्सर इज कॉल्ड एज ब्यूबो, ठीक है। फिर जो ट्राइकोमोनास है ना, तो इसके फॉर्म पे आता है, लेप्डी पे आता है, तो इसमें ट्रोफोजॉइड होता है, सिस्ट शायद ही होता है, नहीं होता है, ऐसा कुछ है। तो ट्रोफोजॉइड है जिसके अंदर 5 फ्लैजिला है, ठीक है। आगे के 4 दिख रहे हैं, पीछे 1 दिख रहा है, और जो 1 दिख रहा है वो एकदम ऑर्गेनिज्म में से निकल रहा है, ठीक है। और जो बीच का पार्ट है ना एकदम, वो सकर है, ठीक है। तो वो सकर वाले से पीछे के थ्रू वो निकल रहा है एक फ्लैजिला, ठीक है। तो 5 फ्लैजिला, 1 सकर, और 1 सकर के थ्रू बॉडी में से वो एक्सटेंड होके पोस्टीरियर वाला फ्लैजिला निकल रहा है। तो 4 एंटीरियर, 1 पोस्टीरियर, वही ट्राइकोमोनास। तो जर्की, ट्विचिंग, मोटिलिटी, मेट्रो दे दिया। फिर ये बडिंग ईस्ट विद सूडो हाइफे दिख रहा है इसके अंदर, बडिंग ईस्ट सूडो हाइफे दिख रहा है, ठीक है ना। बडिंग ईस्ट विद सूडो हाइफे, मतलब एक ही फॉर्म में ईस्ट जैसा और फिर पीछे सूडो हाइफे निकल रहा है, ठीक है। वरना वही अगर साइमल्टेनियसली अपने को दोनों फॉर्म दिख रहे हैं, ईस्ट हाइफे ये वो, तो वो अपना डायमॉर्फिक फंजाई था। और फिर बैक्टीरियल में आते हैं तो क्लू सेल्स, ठीक है। तो जो क्लू सेल्स हैं वो अपने को पता है कि पूरा एक बड़ा सा सेल है, ठीक है। तो जो बड़ा सा सेल है ना वो वेजाइनल एपिथेलियल सेल है, उसके बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है। तो जो वेजाइनल एपिथेलियल सेल है, और जो फिर जैसे छोटे छोटे डॉट्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो ऐसे डॉट ग्रेनुलर स्ट्रक्चर टाइप दिख रहा है अपने को, दोज आर द गार्डनेरिला बैक्टीरिया, ठीक है। तो कोई भी अगर वेजाइना का एपिथेलियल सेल है, ठीक है, जिसके अंदर अपने को एक गार्डनेरिला वेजाइनालिस दिख रहा है अपने को, ठीक है, उनके बेसिलाई दिख रहे हैं अपने को, ठीक है, बैक्टीरिया, तो दैट सेल इज कॉल्ड एज क्लू सेल्स, ठीक है। तो बड़ा सा सेल वेजिनल एपिथेलियल, अंदर बैक्टीरिया, क्लू सेल हो गया, ये हो गया। अब आते हैं अपन यूरिनरी सिस्टम पे। तो वही ये आएगा कि गोनोरो को यूरेथ्राइटिस, मतलब कि अपने यूरेथ्रा का इन्फेक्शन है, ठीक है। तो या तो NGU होगा, नॉन गोनोकोकल, या गोनोकोकल। गोनोकोकल मतलब कि कॉज्ड बाय ये अपना गोनोकोकस नेजेरिया, ठीक है। इंट्रासेलुलर ग्राम नेगेटिव होगा, डिप्लोकोकाई है, तो ये हो गया। फिर लेप्डी ईजी है, ट्रीटमेंट सेफ्ट्राक्सन, प्यूरुलेंट है यहाँ पे, यूरेथ्रल डिस्चार्ज प्यूरुलेंट। फिर ये जो अपने को फोटो दिख रही है नेजेरिया गोनोरिया वाले में, ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना कि ये और जो नॉन गोनोकोकल होता है, ठीक है, तो उसमें भी कितना वही मतलब सपोज अभी ये अपन गोनोकोकस है और एंट्रोकोकस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, सॉरी नॉट ग्राम पॉजिटिव, गोनोकोकस जो है दैट इज़ ग्राम नेगेटिव, और जो एंट्रोकोकस है वो ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है। और फिर इसमें जो जैसे कि ये इंट्रासेल्युलर है, ठीक है, तो जो फोटो है नेजेरिया का वो अपना न्यूट्रोफिल है, जो पूरे वो 3 लोब बने हुए हैं, दैट इज़ न्यूट्रोफिल, बिकॉज न्यूट्रोफिल के पास मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल जो मल्टीपल न्यूक्लियाई, इसीलिए न्यूट्रोफिल्स को अपन PMNL बोलते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है तो टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल, ठीक है। तो ऑल्सो कॉल्ड एज PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। तो अब ये जो न्यूट्रोफिल है इसके अंदर नेजेरिया, क्योंकि नेजेरिया इंट्रासेल्युलर है, ठीक है। तो नेजेरिया में अपने को ग्राम नेगेटिव, मतलब कलर अपने को दिख रहा है पिंक जैसा, ठीक है। कोकाई अरेंज्ड इन पेयर्स, ठीक है। तो कोकाई अरेंज्ड इन पेयर्स, वो अपने को फोटो में नहीं दिखेगा, लेकिन हिस्ट्री के बेसिस पे अपने को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो ये ऐसे होता है, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई अरेंज्ड इन पेयर, ठीक है। और गोनोकोकस और मेनिंगोकोकस में डिफरेंस याद रखना है। एक तो एंट्रोकोकस ग्राम पॉजिटिव था जो यूरेथ्राइटिस सिस्टाइटिस करवाते हैं, ठीक है, ये अपना यूरेथ्राइटिस करवा रहा है। फिर एक मेनिंगोकोकस है, ठीक है। तो क्या होगा ना कि मेनिंगोकोकस जो है, मेनिंगोकोकस एंड गोनोकोकस बोथ कैन ग्रो ऑन थियोमार्टिन मीडियम, ठीक है। लेकिन डिफरेंस ये है कि जो मेनिंगोकोकस है, ठीक है, तो वो अपना माल्टोस को फर्मेंट करेगा, और जो गोनोकोकस है वो माल्टोस को फर्मेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो फोटो के बेसिस पे अपन नहीं जान सकते कि भाई क्या है, कि डिप्लोकोका या ग्राम नेगेटिव वॉट एवर ये हो, बट हिस्ट्री और माल्टोस फर्मेंटर इज अपना मेनिंगो, और जो गोनो है गोनोकोकस इट इज़ अ नॉन माल्टोस फर्मेंटर, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। गोनोकोकस कांट फर्मेंट, और हाँ गोनोकोकस कॉजेज यूरेथ्राइटिस, मेनिंगोकोकस कॉजेज मेनिंजाइटिस। फिर जो म्यूकोप्यूरुलेंट है, ठीक है, अब अपन आते हैं इस पर नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस पे, ठीक है। तो पहले गोनोकोकल वाला यूरेथ्राइटिस में प्यूरुलेंट था। अब जो NGU है, नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस, जिसमें बहुत सारे इटियोलॉजी है, पर कॉमन फीचर ये है कि जो NGU है उसके अंदर म्यूकोप्यूरुलेंट है। म्यूकोप्यूरुलेंट मतलब कि वाटर लाइक, ठीक है, लाइक थिन पस लुकिंग लाइक वाटर, इट इज़ नॉट पस लाइक। म्यूकोप्यूरुलेंट इज NGU, ठीक है, वाटर लाइक डिस्चार्ज, या कह लो नॉट पस लाइक, या थिन पस लुकिंग लाइक वाटर, ये 3 चीज़ें हो गई, ठीक है, एकदम पानी जैसे ही है मतलब। तो ये NGU का है। अब उसमें सब कुछ कराता है NGU के अंदर, मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट, ठीक है, मतलब वही ट्राइकोमोनास, कैंडिडा, HSV2, कैंडिडा ट्राइकोमोनास तो वेजानाइटिस भी करवाते थे और ये भी करवाते हैं। HSV2 आ गया नीचे, पता है, हर्पेस सिम्प्लेक्स 1 ऊपर 2 नीचे, बैक्टीरिया के अंदर 3 है,
ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर कम, CUM, ठीक है, CUM, क्लैमाइडिया, माइकोप्लाज्मा जेनेटालम और यूरिया प्लाज्मा यूरालैटिकम। और सिस्टाइटिस पे आता है। फिर अपना सिस्टाइटिस पे आता है, ठीक है। तो सिस्टाइटिस में क्या होता है ना, क्योंकि जो UTI का मतलब जो अपना ये इन्फेक्शन है ब्लैडर का, ठीक है, ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन है सिस्टाइटिस। तो अपन ने जो भी पढ़ा वेजानाइटिस है, और ये जो पढ़ा अपन ने ये गोनोकोकल का यूरेथ्राइटिस पढ़ा अपन ने, ठीक है। तो यूरेथ्रा है, पर इसमें यूरेथ्रा मतलब दोनों में आ सकता है, लेकिन अपन यूरेथ्रा को मोस्टली कॉमन लैंग्वेज में GTI के अंदर गिनते हैं, जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर, ठीक है, वेजानाइटिस, यूरेथ्राइटिस, ये सब, ठीक है। तो ये पढ़ लिया अपन ने NGU और गोनोकोकल, ठीक है। और अब जो ये पढ़ रहा है अपन सिस्टाइटिस, तो सिस्टाइटिस को इन जनरल अपन जब UTI बोलता है ना लेमन टर्म में कि भाई UTI है किसी को, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो अपन सिस्टाइटिस की बात करते हैं, ठीक है। और बाकी मतलब जो भी है, जैसे कि अपन यूरेथ्राइटिस जो पढ़ा अपन ने, पाइलोनेफ्राइटिस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये भी है टेक्निकली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लेकिन यूरेथ्राइटिस को अपन मोस्टली GTI में गिन लेते हैं, जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। फिर ये सिस्टाइटिस की ईटियोलॉजी याद रखनी है, ठीक है। और जो क्लिनिकल फीचर्स है कि बर्निंग मिक्चुरेशन होगा, डिस्यूरिया, पेनफुल यूरिनेशन, तो ये दोनों है। अपने को दोनों सुन के लगेगा भाई यूरेथ्रा के साथ लिंक्ड है, ठीक है, तो यूरेथ्राइटिस, लेकिन नहीं, सिस्टाइटिस के अंदर बर्निंग मिक्चुरेशन होता है, ठीक है, और डिस्यूरिया होता है, पेनफुल में यूरिनेशन। फिर ईटियोलॉजी में सिर्फ बैक्टीरिया है इसके अंदर, ठीक है। तो साथ में इकोलाई, क्लेब्सियला पड़ता है, क्योंकि दोनों ग्राम नेगेटिव और लैक्टोज फर्मेंटर है। प्रोटियस, एंट्रोकोकस, स्टेफिलोकोकस, प्रोटियस भी ग्राम नेगेटिव, स्वार्मिंग ग्रोथ है। और फिनाइल एलानिन डीएमिनेस एंजाइम इज पॉजिटिव, यूरियस पॉजिटिव है प्रोटियस, ठीक है। वो सस निमोनिक SUS, तो स्वार्मिंग यूरियस और ये फिनाइल एनालिन डीएमिनेस। फिर एंट्रोकोकस ग्राम पॉजिटिव है, अपन ने पढ़ा कि भाई मैनिंगो और गोनो ग्राम नेगेटिव, और उनमें फिर वो पढ़ा अपन ने, ठीक है, जो भी वो था और फर्मेंटर का, माल्टोस का था कुछ, ठीक है, एक फर्मेंट करता है एक नहीं करता है, ठीक है, मैनिंगो करेगा, गोनो नहीं करेगा। फिर एंट्रोकोकस में ग्राम पॉजिटिव होगा ही है, ठीक है। तो पैर्स और शॉर्ट चेन में बाइल एस्क्यूलेंट टेस्ट पॉजिटिव है, और जो स्टेफ ऑरेस है वो ग्राम पॉजिटिव था ही, कोका ही, लेकिन क्लस्टर्स में। तो एंट्रोकोकस इज इन पैर, ठीक है, शॉर्ट चेन्स, पैर या तो शॉर्ट चेन्स में, लेकिन जो क्लस्टर में वो स्टेफ ऑरेस है, और कोगुलस टेस्ट पॉजिटिव है स्टेफ ऑरेस में, एंट्रो में बाइल एस्क्यूलेंट टेस्ट पॉजिटिव है। तो 4 टेस्ट काइंड ऑफ पॉजिटिव है कि प्रोटेस में यूरियस, फिनाइल डीएमिनेज, एंट्रो में बाइल एस्क्यूलेंट, स्टेफ में कोगुलेज, और इकोलाई, क्लेब्सिया में लैक्टोज फर्मेंटर। तो ये हो गया अपना GTI UTI जो भी था अपना। अब जो अपन पढ़ रहे हैं 86 मिनट का वीडियो है, तो इसको 30 मिनट में निपटाना है, ठीक है, काम की चीज़ें बोलनी है। तो स्किन जो भी ऑर्गेनिज्म है, या तो वो स्किन को इन्फेक्ट करेंगे, सबक्यूटेनियस, या फिर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को इन्फेक्ट करेंगे। तो पहले अपन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस पे आते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं बहुत सारे हैं इसके अंदर, ठीक है, कुछ 4, 5, 6, 7 जो भी है, अलग अलग से पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। तो स्टैफ है, फिर स्ट्रैप, फिर उसमें स्ट्रेप्टोकोकस में A और B, मतलब ग्रुप A B, ठीक है। और ग्रुप A अपना ये है पायोजीन्स, ग्रुप B इज A गैलेक्टी, ठीक है, ग्रुप A ग्रुप B है। और स्टेफ ऑरेस मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ, ठीक है, तो 5 चीज़ है इनका, ये मोस्ट कॉमन कॉज है, तो ये याद रखने का है अपने को, ठीक है। फिर ग्राम पॉजिटिव क्लस्टर से बीटा हेमोलिसिस शो करेंगे, दोनों ही ग्रुप A ग्रुप B और स्टेफ, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं, ये 3 स्पीशीज़ हैं, तीनों अगर ग्राम पॉजिटिव है और ये है बीटा हेमोलिसिस, मतलब कंप्लीट हेमोलिसिस शो करेंगे, ठीक है। और ये ट्रीटमेंट है MRSA, MSSA और VRSA का। और बाकी स्ट्रेप्टो में पेनिसिलिन है, टेस्ट याद रखने हैं, ठीक है। और जो ग्रुप A है वो अपना फेरेंजाइटिस कराएगा, फॉलोड बाय एक्यूट रूमेटिक फीवर, पहले फेरेंजाइटिस होगा, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस वुड लीड टू ARF, एंड स्ट्रेप्टोकोकस सेलुलाइटिस कॉज बाय स्ट्रेप्टोकोकस वुड लीड टू PSGN। तो ये सब अपना प्री रिक्विजिट है, PSGN और ARF का प्री रिक्विजिट है कि भाई PSGN एसोसिएटेड होगा सेलुलाइटिस के साथ, ARF होगा तो उसके पहले स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री होगी फेरेंजाइटिस की। फिर A गैलेक्टिक ग्रुप B न्यूनेटल सेप्सिस करवाता है, ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज इज ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस, ठीक है। तो विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो न्यूनेटल मेनिंजाइटिस में स्टेप A गैलेक्टिक ग्रुप B, और ये एक क्लस्टर्स में एक चेंज में, तो वो एक ग्रुप A ग्रुप B दोनों क्लस्टर्स में है, सॉरी चेंज में है, ग्रुप ग्राम पॉजिटिव हो गए चेंज में, वो बीटा हेमोलिसिस में। फिर अपने बैसिलस एंथ्रासिस और क्लोस्ट्रिडियम परफ्रेंजिस, ठीक है, ये भी इजी है, इनका बस ग्राम स्टेनिंग याद रखना है, ठीक है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक में नॉन बल्जिंग स्पोर है, तो ये बैम्बू अपीयरेंस है, बैम्बू स्टिक, एक के अंदर सब टर्मिनल है, तो ये अपने को क्लब शेप दिखेगा, ठीक है, दोनों ग्राम पॉजिटिव है, एंथ्रासिस और ये वेल्चाई या परफ्रेंजिस, ठीक है। एनारोबिक है, एक में अल्फा टॉक्सिन है, ये गैस्ट्रोएंटेरिटिस गैस गैंग्रीन करवाता है परफ्रेंजिस, और जो एंथ्रासिस है, ठीक है, तो वो क्यूटेनियस एंथ्रेक्स और पल्मोनरी, ठीक है।
तो वही क्यूटेनस वाले को बोलते हैं हाइड पोटर, और ब्लैक एशकार होगा, पल्मोनरी को वूल सॉटर, ठीक है। तो क्यूटेनस हाइड पोटर मतलब जो अपना ये लेदर इंडस्ट्री में जो होते हैं, जो लाद के लाते हैं, ये कोई एनिमल स्किन लाद के ला रहे हैं, ठीक है, उनको क्यूटेनस होगा, ठीक है। ब्लैक एशकार होगा, एशकार का मतलब ये है कि भाई एरिदीमा है बट एक बीच में ब्लैक है, ठीक है, बीच में ब्लैक स्पॉट है, फिर सराउंडिंग एरिदीमा है, ठीक है। अल्फा टॉक्सिन पढ़ा था अपन ने, वो पोस्ट फॉर्म्ड जो टॉक्सिन था, ठीक है, जो भी उसका कौन से वो आइटम में होता है ये वो, ठीक है। पोस्ट फॉर्म में तो मोर देन 6 आवर का आईपी पीरियड होगा, ठीक है। और ये हो गया। और जो पहले अपन ने पढ़ा था, हाँ मतलब ये हो गया। फिर ये निमोनिया वाला याद रखना है, ठीक है, कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया में अपना ये था स्टेफ ऑरियस, शायद जो अपना कम्युनिटी था, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, उसमें निमोकोकस था, वो देखना पड़ेगा, पहले के एक वीडियो में था, ठीक है। और एप्सेस और नेटिव वाल्व, आई नेटिव वाल्व, ठीक है, नेटिव हो गया, पुराना है अपना खुद का, और ऑस्टोमाइलिटिस में स्टेफ ऑरियस है। पल्मोनरी एंथ्रेक्स है, ठीक है, तो वो वूल सॉर्टर डिजीज़ बोलता है कि जो वूल होता है शीप का है किसी का भी, वो वूल को सॉर्ट करते हैं, तो इनहेल्ड कर देते हैं वो, ठीक है, इनहेल करते हैं वो बैसिलस, तो देयरफॉर वुड कॉज पल्मोनरी एंथ्रेक्स, जिसके अंदर हेमोरेजिक निमोनिया होता है। और फिर अपना जो गैस गैंग्रीन है उसमें पूरा मायोनेक्रोसिस हो रहा है, मसल का नेक्रोसिस विद ब्लैब्स एंड बुला, ठीक है, ब्लैब्स, वो बड़े बड़े ब्लैब्स एंड बुले फॉर्मेशन होगा। फिर बैसिलस एंथ्रासिस, एंथ्रासिस मतलब कैटल वाला, ठीक है, अपन ने मतलब वही जो पहले पढ़ा, ठीक है, कैटल में ही, कैटल के थ्रू एंथ्रेक्स टॉक्सिन होता है, और ठीक है, क्यूटेनियस पल्मोनरी एंथ्रेक्स। और ये ब्लड आकार पे अपने को मेडुसा हेड या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल अपीयरेंस देगा, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, जैसे बाबा इलायची होता है ना, वैसा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल या मेडुसा हेड, सिप्रोडॉक्सी, और उसके अंदर आरसीएम है, क्योंकि वही एनारोबिक है तो नागलर्स पॉजिटिव देता है, वाइट कलर का वो रिएक्शन होता है नागलर, पेनिसिलिन, क्लिंडामाइसिन। अभी जो बाकी जो बैक्टीरिया जो हैं, ठीक है, जो करते हैं अपने सबक्यूटेनस है जो भी इन्फेक्शन है स्किन में, तो दो हैं, दोनों के अपोजिट डिफरेंसेस याद रखना है, एक्टिनोमाइसिट्स और नोकार्डिया, ठीक है, एक्टिनोमाइसिट्स और नोकार्डिया, ठीक है। तो सब कुछ एक्टिनो, तो सब कुछ नो, ठीक है, मतलब कि कोई ऑक्सीजन नहीं चाहिए एक्टिनोमाइसिट्स को, ठीक है, तो कोई ऑक्सीजन नहीं चाहिए इसको, ऐसा कुछ तो है, मतलब कि कोई एसिड नहीं चाहिए, नॉन एसिड फास्ट है एक्टिनो, ठीक है। तो एनारोबिक है, एसिड फास्ट है, मतलब नोट्स में ऑक्सीजन का तो नहीं पता, लेकिन एसिड फास्ट तो है, ठीक है, नॉन एसिड फास्ट, ठीक है, क्योंकि नो तो एक्टिनो मीन्स नो, तो नॉन एसिड फास्ट हो गया, ठीक है। तो पिंक, ये अपना पिंक कलर नहीं आएगा, ठीक है, ब्लूइश कलर ही होगा, ठीक है। और जो अपना ये है नोकार्डिया, ठीक है, मोस्ट कॉमन वर्ल्ड में, तो वो एसिड फास्ट है, तो फिलामेंटस बैक्टीरिया है वो, ठीक है, और ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है, तो फिलामेंटस है, फोटो में दिख रहा है। और फिर जो अपना माइसीटोमा, तो जो है, जो एक्टिनोमाइसीस है, इट कॉजेज एक्टिनोमाइकोसिस, ठीक है, नोकार्डिया कॉजेज एक्टिनोमाइसीटोमा। तो याद रखना कि एक्टिनोमाइसीटोमा इज कॉज्ड बाय नोकार्डिया विच इज़ कॉल्ड एज मधुरा फुट, ठीक है। तो अब जो ये मधुरा फुट जो है, ठीक है, जो मधुरा फुट का जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, इफ़ इट इज़ कॉज्ड बाय नोकार्डिया देन इट इज़ कॉल्ड एज एक्टिनोमाइसीटोमा, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन है वर्ल्ड में, ठीक है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन कॉज इन इंडिया जो है ऑफ द मधुरा फुट, दैट इज़ नॉट एक्टिनोमाइसीटोमा, दैट इज़ एक्टिनोमधुरा, ठीक है। तो एक्टिनोमाइसीटोमा इन वर्ल्ड कॉज्ड बाय नोकार्डिया, ठीक है, एक्टिनोमधुरा कॉजेज दिस मधुरा फुट विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, मतलब एक्टिनोमधुरा मोस्ट कॉमन इन इंडिया। तो ये हो गया। और वही एक्टिनोमाइसिस जो है वो अपना एक्टिनोमाइकोसिस करवाएगा, दैट इज़ लंपी जॉ, ठीक है। जॉ के अंदर एक सबक्यूटेनियस नोडुल्स है विद डिस्चार्जिंग ग्रैन्यूल्स, जो ग्रैन्यूल्स जो है वो येलो कलर के हैं, ठीक है, डार्क येलो, सल्फर ग्रैन्यूल्स ऑफ डार्क येलो कलर। ब्लैक जो आएगा दैट इज़ अपना वो आएगा यू माइसिटोमा, दैट इज़ बैक्टीरिया, ठीक है, ये दैट इज़ फंजाई। तो यू माइसिटोमा इज़ फंजाई, यू माइसिटोमा वो ब्लैक ग्रैन्यूल्स कराएगा फंगस, ठीक है, ये दोनों बैक्टीरिया है ना। और वही कि ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो क्रस्ट ग्रैन्यूल सनरे अपीयरेंस देगा ये, ठीक है। सनरे अपीयरेंस क्यों देगा ये? क्योंकि जो ये सब बाहर आ रहे हैं उसमें, ठीक है, ग्रैन्यूल्स ऐसा कुछ है, तो क्रस्ट ग्रैन्यूल्स जो हैं सब उसके अराउंड सब ये है, ठीक है, उसके अराउंड सभी एक्टिनोमाइसिट्स के बैक्टीरिया हैं, तो सनरे अपीयरेंस। और वो वाला तो फिलामेंटस था। और वो नोकार्डिया निमोनिया भी करवाता है, और उसमें वाइटिश येलो थे, उसमें फुट के अंदर सब क्यूटेनियस नोडुल्स होंगे डिस्चार्जिंग ग्रैन्यूल्स के साथ, जो सेम है यहाँ पे फुट में है, नोकार्डिया वाले में, दैट इज़ मधुरा फुट, ठीक है। वर्ल्ड में एक्टिनोमाइसिटोमा और एक्टिनोमधुरा इन इंडिया, मतलब मोस्ट कॉमन कॉज। तो और सेम सबक्यूटेनियस नोडुल्स विद डिस्चार्जिंग ग्रैन्यूल्स इज सीन इन एक्टिनोमाइसिस, ठीक है, जॉ में। और नोकार्डिया ऑल्सो कॉजेज निमोनिया। तो ये अपना हो गया। फिर एम लेपरे पे आता है, ईजी है, पॉसी बेसिलरी, मल्टी बेसिलरी, पॉसी इज लेस सीवियर, तो लेस देन 5 पैचेस, नाउ इन्वॉल्वमेंट लेस,
ठीक है। फिर अपन ये करते हैं स्लिट स्किन स्मीयर टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्लिट करेंगे अपन स्किन को, और फिर अपन लेप्रा लेंगे, लेप्रा बैक्टीरिया जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्रा उसको लेंगे और अपन आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो वो कहाँ से करेंगे, कहाँ पे अपन स्किन कट करेंगे, दैट इज़ ईयर लोब या स्किन पे, या ईयर लोब या एल्बो पे, ठीक है। फिर एम लेप्रे जो है तो वही अपन एल्बो या तो अपना एल्बो या ईयर लोब से अपन लेते हैं, ठीक है। स्लिट स्किन स्मीयर टेस्ट, मतलब वो लिया स्किन का थोड़ा सा स्लिट करके और उसका स्मीयर बनाया, ठीक है। तो ग्रुप्स में अपने को ऑर्गेनिज्म दिखेंगे एसिड फास्ट वाले ग्रुप्स में, ठीक है। तो ग्रुप्स में तो कैसे होगा, तो ग्रुप है, ठीक है। तो सिगार बंडल अपीयरेंस और नॉन फिलामेंटस है ये, ठीक है। वो पीसीआर है, पीसीआर में पता अपन जीन भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वही माइकोबैक्टीरियल जीन दिखेगा, ठीक है। ये नॉन कल्टिवेबल है, ठीक है। सिर्फ एनिमल में इनॉक्यूलेट करके अपन बता सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं, वो भी किस में, तो या तो फुट पैड ऑफ माइस या फिर 9 बैंडेड आर्माडिलो। और फ्लैप्स करके इसका टेस्ट होता है, FLABS, ठीक है। तो दैट इज़ फ्लोरोसेंट लेप्रोसी एंटीबॉडी टेस्ट, ठीक है। फ्लोरोसेंट लेप्रोसी एंटीबॉडी टेस्ट या फिर लेप्रोमिन टेस्ट विच इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये अपना गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया। तो अभी अपना ये जो FLABS है, ठीक है, लेप्रोमिन टेस्ट है, ये अपना गोल्ड स्टैंडर्ड है, ठीक है। और ट्रीटमेंट में तो पता ही RDC रिफाम्पिसिन डेप्सोन क्लोफाजिमिन, और अगर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन प्रेजेंट है, मतलब अगर ये अपन ट्रीटमेंट ले रहे हैं और फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रहा है, दैट वुड बी कॉल्ड एज लेप्रा रिएक्शन, ठीक है, लेप्रा रिएक्शन। तो ये लेप्रा रिएक्शन में 2 होते हैं, 1 और 2, ठीक है। 1 के अंदर HS4 है और 2 के अंदर HS3 है, रूल ऑफ 5, ठीक है। तो टाइप 1 जो है वो अपना एग्जिस्टिंग लीजन का ही इन्फ्लेमेशन है, टाइप 2 अपना नया है, ठीक है। टाइप 2 में नया होगा, ठीक है। तो टाइप 2 इज़ अपीयरेंस मतलब वो नया है, ठीक है। तो टाइप 2 इज़ अपीयरेंस ऑफ पेनफुल रेड नोड्यूल्स, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ENL, एरिथीमा नोडोसम लेप्रोसम, ठीक है। और दोनों के अंदर वही है कि ट्रीटमेंट में ये है कि जो एंटी लेप्रोटिक मतलब जो लेप्रोसी का ट्रीटमेंट था उसको स्टार्ट करना है, कंटिन्यू रखना है, बंद नहीं करना, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्टार्ट करना है, ठीक है। थैलिडोमाइड देते हैं टाइप 2 के लिए, लेकिन वो तो यूज़ नहीं करते इतना। तो ELT स्टार्ट करना है, कंटिन्यू करना है और कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना है। फिर अपना वायरस पे आता है, ठीक है। तो वायरस के अंदर जो है जो ये स्किन को इन्फेक्ट करेंगे दैट इज़ 4 है, हर्पीस, ठीक है। DNA के अंदर 4 वायरस, हर्पीस, फिर पॉक्स, फिर पेपिलोमा और पार्वो, ठीक है। पॉक्स, पार्वो, पेपिलोमा और हर्पीस, ठीक है। तो हर्पीस के अंदर जो स्किन पे अफेक्ट करे वो 1, 2, 3 ही है, ठीक है। HHV 1, 2 एंड 3 हर्पीस के अंदर, ठीक है। HHV मतलब ह्यूमन हर्पीस वायरस, 1, 2, 3 अफेक्ट स्किन, ठीक है। जांक्स में मल्टी न्यूक्लियट जायंट सेल्स हैं, ठीक है, जो जायंट सेल्स, ठीक है। और ये जो वेसिकुलर फ्लूइड जो है उसका स्मीयर ले रहे हैं, जो वेसिकल्स बन रहे हैं जहाँ भी जेनिटल पे या कहीं भी, तो उसका ले रहे हैं, और मल्टी न्यूक्लियट जायंट सेल अपने को दिखेंगे, ठीक है। तो 1 अपर बॉडी पे है, 2 लोअर पे है, ठीक है। मतलब सेम ही हुआ HHV 1 या HSV 1, सिम्प्लेक्स या हर्पीस या ह्यूमन हर्पीस 1 या हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 सेम ही हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। और जो HSV 1 है वो टेम्पोरल लोब एनकेफेलाइटिस करवाता है, HHV सिर्फ टेम्पोरल लोब को अफेक्ट करेगा, एनकेफेलाइटिस कराएगा। एनकेफेलाइटिस मतलब ब्रेन पैरेन्काइमा इन्वॉल्व है। फिर HSV2 लोअर बॉडी, तो यहाँ पे जेनेटल और नियोनेटल, ठीक है। तो जेनेटल में तो जेनेटल अल्सर, नियोनेटल में जो होगा, ठीक है। तो जो HSV या HHV2 जो है, एक तो जेनेटल और एक नियोनेटल, जो नियोनेटल के अंदर जो करवा रहा है तो वो नियोनेटल हर्पीस इज कॉल्ड एज मोलारेट मेनिंजाइटिस, MM। फिर जो HHV3 है एंटायर बॉडी है, ठीक है। तो प्राइमरी इन्फेक्शन चिकन पॉक्स, रिएक्टिविटी होता है उसको हर्पीस जोस्टर बोला है, ठीक है। जो HHV3 है ह्यूमन हर्पीस वायरस 3, उसका दूसरा नाम है VZV, वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है। तो वो चिकन पॉक्स और रिएक्टिवेशन को शिंगल्स बोलेंगे, शिंगल्स, ठीक है। फिर कंजेनाइटल ये होता है कंजेनाइटल जोस्टर इन्फेक्शन, ठीक है। कंजेनाइटल वेरिसेला हो गया है, ठीक है। वेरिसेला कंजेनाइटली फैला है, ठीक है, बाय पेरीनेटल या MTCT वॉटेवर, तो कंजेनाइटल। तो उसके अंदर सिकाट्रिजेशन होगा, सिकाट्रिजेशन मतलब कि स्किन स्कार होगा, स्किन पे स्कार है, और जो लिम्ब हाइपोप्लेजिया, ठीक है, शॉर्ट लिम्स। जो बाकी के अदर हर्पीस वायरस है वो क्लासिफिकेशन के हिसाब से याद करना है अपने को, स्किन का कोई लेना देना नहीं, वो अलग अलग चीज़ है, ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8, तो वो याद रखना है, ठीक है। ईजी है, 4 मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैनेजमेंट में वही PCR है, डायग्नोसिस में एसाइक्लोविर, सब में वैक्सीन में अपना चिकन पॉक्स की लाइव वैक्सीन है। और कोई भी अगर पोस्ट ट्रांसप्लांट इन्फेक्शन है, ठीक है, तो उसको BK वायरस नेफ्रोपैथी होती है, ठीक है, 3 महीने के बाद। फिर पॉक्स वायरस पे आते हैं। फिर जो HSV या HSV 1, 2, 3 है, तीनों के अंदर वेसाइकल्स है। वेसाइकल्स मतलब फ्लूइड फिल्ड एलिवेटेड लीजन्स, ठीक है। तो तीनों में फ्लूइड होगा वेसाइकल, तो वो जो फ्लूइड है उसका स्मीयर लेंगे अपन।
एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है, कि एक तो एप्स्टीन बार HHV4 है, 5 अपना साइटोमेगालो है, और जो अपना एप्स्टीन बार है तो ये 2 कैंसर करवाता है, 2 CA और 2 लिम्फोमास, ठीक है, हॉजकिन्स और फॉलिकुलर हॉजकिन्स और बर्किट, ठीक है, और कैंसर के नाम पे अपना ये गैस्ट्रिक और नेसोफेरेंजियल, ठीक है, और इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस दैट इज़ IMN। और जो HHV5 है, ठीक है, साइटोमेगालस, वो भी अपना IMN तो करवाएगा, लेकिन वो एक पोस्ट ट्रांसप्लांट इन्फेक्शन कराएगा, दैट टू विद इन 3 मंथ्स, ठीक है। और जो अपना BK था, BK का ऐसा याद कर लो, बैड किडनी या बोरोड किडनी, ठीक है, तो बोरोड किडनी किसी से ली है तो उसके अंदर भी ट्रांसप्लांट का इन्फेक्शन तो होगा, पोस्ट ट्रांसप्लांट इन्फेक्शन होगा, बट दैट वुड बी आफ्टर 3 मंथ्स, और उसमें जो होगा उसमें होगा नेफ्रोपैथी, ठीक है, BK वायरस नेफ्रोपैथी। तो याद रखना क्वेश्चन में कि पोस्ट ट्रांसप्लांट इन्फेक्शन है, ट्रांसप्लांट के बाद इन्फेक्शन हो रहा है, एक तो टाइमलाइन याद रखनी, विद इन 3 मंथ्स मतलब HHV5 साइटोमेगालो, और आफ्टर 3 मंथ्स तो अपना BK वायरस होगा, ठीक है। और सपोज साइटोमेगालो है जो CMV है, तो उसके अंदर सपोज किडनी या किसी का भी ट्रांसप्लांट हो लिया अपन ने, ठीक है, तो उसके बाद इन्फेक्शन हो, तो वो इन्फेक्शन जो है वो कुछ भी हो सकता है, दैट इन्फेक्शन कुड बी एनीथिंग विद इन 3 मंथ्स, ठीक है। लेकिन अगर BK है, बैड किडनी या बोरोड किडनी, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नेफ्रोपैथी होगा। तो अगर BK वायरस नहीं दिया पर अगर नेफ्रोपैथी दिया है फॉलोइंग अ ट्रांसप्लांट, ठीक है, नेफ्रोपैथी, ठीक है, और आफ्टर 3 मंथ्स या भले 3 4 5 मंथ्स भी दिया है, बट नेफ्रोपैथी इज अ बज़वर्ड, देन इट मीन्स BK वायरस, ठीक है, नॉट साइटोमेगालो। जो भी ट्रीटमेंट है सब जगह एसाइक्लोविर है, हाँ, जो साइटोमेगालो वायरस है उसके लिए गेनसाइक्लोविर है। फिर पॉक्स वायरस पे आता है, ठीक है, तो पॉक्स वायरस के अंदर वही है कि ये 4 उसके आते हैं, अंदर अंदर 4 वायरस है, ठीक है, स्मॉल पॉक्स, मंकी पॉक्स जिसको आप एमपॉक्स बोलते हैं, वैक्सीनिया और MC मतलब मोलस्कम कंटेजियोसम, ठीक है, 4 वायरस है, और चारों के अंदर ये सब सेम है कि डायग्नोसिस PCR है, और चारों के अंदर ये मैक्यूल्स मतलब कि अपना फ्लैट लीजन्स, पश्यूल्स, पस कंटेनिंग लीजन, और अम्बिलिकेटेड पैप्यूल्स, ठीक है। तो याद रखना कि अम्बिलिकेटेड वाला पैप्यूल है, नॉट मैक्यूल, ठीक है, तो अम्बिलिकेटेड पैप्यूल, ठीक है। और वो ये कि जो स्टार्टिंग के 3 है, स्मॉल पॉक्स, वैक्सीनिया और मंकी पॉक्स, ठीक है, तो उन तीनों के एंटीजन ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसलिए उन तीनों का ये जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट तो है ही नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट अपने को पता है कि सिर्फ 4 वायरस के ही ट्रीटमेंट पॉसिबल है, और वो 4 जो वायरस है उसमें से अपना पॉक्स वायरस नहीं आता, तो ये चारों का ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन वैक्सीन है, तो वैक्सीन स्टार्टिंग के 3 की ही है, ठीक है। अब स्टार्टिंग के 3 जो है, ठीक है, तो उनके तीनों का ऑलमोस्ट एंटीजन सिमिलर है, ठीक है, तो अपने पास जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन अवेलेबल है वो काइंड ऑफ प्रिवेंट करेगी स्मॉल पॉक्स को, और साथ ही साथ जिनके 2 एंटीजन सेम थे तो मंकी पॉक्स और वैक्सीना को भी प्रिवेंट करेगी, ठीक है, मतलब क्योंकि एंटीजन सेम है, उनके लिए अलग से बनी नहीं है एमपॉक्स और वैक्सीना के लिए, तो उनके लिए अपन ये लाइव स्मॉल पॉक्स वायरस वैक्सीन ही दे देते हैं, मोलस्कम कंटेजियोसम का के लिए कोई वैक्सीन नहीं, और ये चारों का मिलकर वो ट्रीटमेंट है ही नहीं, ठीक है। और वही कि मंकी पॉक्स मॉडरेट, बाकी 2 माइल्ड, और जो स्मॉल पॉक्स है वो सीवियर है स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तो अभी जो अपना ये पॉक्स वायरस वाला हो गया, ठीक है, कि स्मॉल पॉक्स, मंकी पॉक्स, वैक्सीन या मोलस्कम की सेपरेट सीवियर, मॉडरेट, माइल्ड, लाइव स्मॉल पॉक्स बाकी 2 के लिए चलेगा, मतलब मंकी पॉक्स वैक्सीन के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, तो उनके लिए लाइव स्मॉल पॉक्स दे सकते हैं, क्योंकि एंटीजन ऑलमोस्ट सेम है, तो फिर ट्रीटमेंट मतलब ये वैक्सीन चलेगी, ठीक है। और कोई ट्रीटमेंट नहीं है चारों के लिए, इसके ये चारों वायरस के लिए, ठीक है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब HPV पे आता है, तो 9 स्ट्रेन इनके टोटल 9, 6 11 अपना जेनिटल वॉर्ड्स करवाता है, कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनाटा, ठीक है। ये 9 के 9 सर्वाइकल कैंसर कराएंगे, कैसे करवाएंगे कि ये जो 9 सीरोटाइप्स हैं, तो ये जो अपने 2 ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ठीक है, तो P53 एंड RB जीन जो है वो अपना ट्यूमर सप्रेसर जीन है, तो वो ट्यूमर को सप्रेस करते हैं। अब अगर मैंने यही ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को सप्रेस कर दिया, दैट मीन्स कि ट्यूमर बढ़ेगा, ठीक है। तो वो कैसे बढ़ता है भाई, जो प्रोटोऑन्कोजीन्स होते हैं, ठीक है, मतलब कि ये जो जीन्स प्रोमोटिंग कैंसर, ठीक है, तो उनको प्रोटोऑन्कोजीन्स बोलते हैं। तो ऐसे प्रोटोऑन्कोजीन्स अपनी बॉडी में होते हैं, और अगर ये प्रोटोऑन्कोजीन्स वो हो गए, एक्टिवेट हो गए, ठीक है, तो कैंसर कराएंगे, कैसे भी करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को ये लोग इनिबिट कर रहे हैं, कौन, प्रोटोऑन्को जीन्स जो अपन के एक्टिवेट हो गए, ठीक है। तो सर्वाइकल कैंसर कैसे होगा, एक तो ये स्ट्रेन करवा रहा है, और कैसे जो E6 E7 प्रोटोऑन्को जीन है दैट वुड इनिबिट द दिस P53 एंड PRB, मतलब कि E6 इनिबिट्स P53 एंड E7 इनिबिट्स PRB, दैट इज प्रोटीन ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा जीन, ठीक है। E6 P53 6 3, ठीक है, 653 मतलब 3 × 2 6, 6 में 53, E7 में PRB, तो ये हो गया, ठीक है। और स्ट्रेन याद रखने बाकी सब 6 11 है, 16 18, 31 33, 45 52 58, और डायग्नोसिस में वही PCR पैप्सीमर, तो पैप्सीमर का अलग से पैथो के अंदर ऊपर ग्रेडिंग पे आता है, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं माइक्रो में कि भाई पैप्सीमर के थ्रू अपन देख सकते हैं कि भाई ये सर्वाइकल कैंसर या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से है, ठीक है, सिर्फ देख सकते हैं, बाकी PCR तो है ही। और वैक्सीन में गार्डासिल 9, तो कवर ऑल द 9 स्ट्रेन्स, ठीक है, गार्डासिल, तो दैट इज़ अ सब यूनिट L1 एंटीजन वैक्सीन, ठीक है, तो L1 वाला एंटीजन इसके अंदर होता है,
सब यूनिट वैक्सीन है, दैट इज़ रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। तो L1 है इसके अंदर, L1। और 9 to 14 ईयर्स, ये टाइपो है नोट्स में, 9 to 14 ईयर में 2 डोज ही देना है 0-6 पे, और 15 to 45 में 0-6, ठीक है, 3 डोज। याद रखना 9 ईयर से लेकर 45 ईयर तक अपन गार्डासिल 9 देते हैं, एक में 2 डोज, एक में 3 डोज, 0-6, 0-6। फिर अपना पार्वो वायरस B19 सीरोटाइप है, इसका कंडीशन अलग अलग है, मतलब हर एज ग्रुप में अफेक्ट करेगा, ठीक है। चिल्ड्रन में कराएगा स्लैप चीक, मतलब रैश होगा चीक्स पे। एडल्ट में आर्थरालजिया, जॉइंट पेन। जो पेशेंट को सिकल सेल एनीमिया है उनके अंदर रेप्लास्टिक क्राइसिस करवाएगा। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है उनके अंदर PRC है, और जिनको कंजेनाइटल इन्फेक्शन है, ठीक है, मदर के थ्रू आया, तो उनमें नॉन इम्यून फीटल हाइड्रॉप्स, डायग्नोसिस एंटीबॉडी एलाइसा। फिर RNA वायरस जो है जो करवाते हैं ये सब, ठीक है। तो मीजल्स, रूबेला, कॉक्सेकी A एंड एंटेरो वायरस 71। तो RNA के अंदर 3 है, मीजल्स, रूबेला, और एक के अंदर आता है कॉक्सेकी A एंड एंटेरोवायरस 71, ठीक है। मीजल्स के अंदर पहले फीवर होगा, फिर कोप्लिक स्पॉट्स, ठीक है, मतलब अपना जो अपोजिट सेकंड मोलर के अपोजिट एक ब्लूइश वाइट स्पॉट्स ऑन द बक्कल म्यूकोजा, ठीक है, बक्कल म्यूकोजा पे होगा अपोजिट सेकंड मोलर। और फिर वो कोप्लिक के बाद रैश होगा, ठीक है। और फिर 7 से 10 साल बाद SSP, जिसमें स्कूल का परफॉर्मेंस कम हो रहा है, जर्क्स हो रहे हैं, मायोक्लोनस हो रहे हैं, ठीक है। रूबेला के अंदर फीवर तो है ही, लेकिन बाद में फोरशैमर स्पॉट्स हो रहा है। फोरशैमर मतलब पेटिकल, मतलब ये स्मॉल ब्लीडिंग वाले स्पॉट्स, ठीक है। और ये कहाँ पे होंगे, सॉफ्ट पैलेट पे, सॉफ्ट पैलेट, ठीक है, वहाँ पे फोरशैमर, बस इतना। और CRS का वो ट्रायड याद रखना है। फिर कॉक्सेकी A और एंटेरोवायरस 71 दोनों ही हैंड फुट HFMD कराते हैं, ठीक है, मतलब हैंड पे होगा, फुट पे, माउथ पे। तो हैंड फुट माउथ डिजीज़, ठीक है, जिसके अंदर फीवर होगा, फिर रैश होगा, ठीक है। तो तीनों में फीवर है और रैश भी तीनों में, मतलब इसमें तो है ही, 2 में रैश है, रूबेला में स्पॉट्स है, ठीक है, और मीजल्स में कोप्लिक है। तो कॉक्सेकी वायरस A, एंटेरोवायरस 71 हो गया, तीनों में एंटीबॉडी एलाइसा। उसके पहले वाले में भी, पार्वो में भी एंटीबॉडी एलाइसा। फिर दोनों का स्ट्रेन हो गया, एडमंस्टन जागरेब RA27/3। तो ये हो गया। फिर फंगल इन्फेक्शन जो आते हैं, ठीक है, तो इसमें आता है सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन आते हैं, सुपरफिशियल। और फिर दूसरा कैटेगरी दैट इज़ सबक्यूटेनियस, ठीक है। तो जो सुपरफिशियल है उसके अंदर वही कि 3 स्पीशीज़ है, ठीक है। कैंडिडा जो पहले अपन ने पढ़ लिया पूरा, ठीक है, कैंडिडा डिटेल में पढ़ा है। तो यहाँ पे मालासेजिया और डर्मेटोफाइट्स पढ़ेंगे, ठीक है। और कैंडिडा में वो इन्वेसिव कैंडिडासिस करवाता है, फिर वो जो रब कर सकते हैं अपन मेम्ब्रेन पे, ठीक है, फेक वो जो मेम्ब्रेन बनाता है वाइटिश, वो है। फिर वो अलग अलग कैंडिडासिस, वो OI के अंदर याद रखना है कि एक ईसोफेजियल कैंडिडासिस, इन्वेसिव, वो सब। तो ये कैंडिडा डिटेल में पहले पढ़ा। यहाँ पे मालासेजिया और डर्मेटोफाइट्स, ठीक है। मालासेजिया ग्लोबोजा ज़्यादा करवाता है, मोर देन फरफर, यीस्ट लाइक है, ठीक है। तो यीस्ट लाइक है तो पता है कि भाई दोनों बॉडीज़ होंगी, मतलब सूडो आइफे भी होगा, यीस्ट, बडिंग यीस्ट सेल्स भी दिखेंगे, नॉट ट्रू यीस्ट लाइक। तो वही KOH वेट माउंट पे मालासेजिया अपने को स्पैगेटी एंड मीटबॉल अपीयरेंस देगा, वुड लैम्प पे गोल्डन येलो फ्लोरोसेंस। फिर क्लिनिकली तो टीनिया या पिट्राइसिस वर्सिकलर, ठीक है। जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है मालासेजिया का, दैट इज़ टीनिया और पिट्राइसिस वर्सिकलर, जहाँ पे हाइपो है, हाइपर पिगमेंटेड पैच, दोनों हो सकता है, हाइपो एंड हाइपर, ठीक है, नॉट ओनली हाइपो और नॉट ओनली हाइपर। तो अपर ट्रंक पे होगा, अपर ट्रंक। ओरल टॉपिकल ट्रीटमेंट है फ्लूकोक्लॉटरी। फिर डर्मेटोफाइट्स, तो डर्मेटोफाइट्स, तो अब क्या है ना, अभी जो अपन पढ़े हैं दैट इज़ डर्मेटोफाइटोसिस, ठीक है। तो डर्मेटोफाइट्स क्या होते हैं, मतलब डर्मेटोफाइट्स जो होते हैं ये ग्रुप ऑफ फंजाई है, ठीक है, जिसके अंदर अपन ये TME पढ़ते हैं। तो डर्मेटोफाइट्स एक ग्रुप ऑफ फंजाई जिसके अंदर TME, ट्राइकोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटॉन, ठीक है। तो TME पढ़ेंगे। और ये जो TME है ये तीनों ग्रुप ऑफ सेप्टेड मोल्ड है, ठीक है, सेप्टेड मोल्ड, MOLD, ठीक है, सेप्टेड मोल्ड। और ये जो तीनों मिलके कोई भी डिजीज़ करवा रहे हैं उनको बोलेंगे डर्मेटोफाइटोसिस और टीनिया, ठीक है। तो डर्मेटोफाइट्स कॉजेज डर्मेटोफाइटोसिस स्लैश टीनिया या टीनियासिस, ठीक है, टीनिया या टीनियासिस। अब इसमें क्या होगा ना कि अब अलग अलग जगह पे करेंगे, सब जगह पे, ठीक है। तो है ना, अलग अलग जगह पे कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो स्काल्प पे है, फेस, फिर बॉडी, पाम, ग्रॉइन, फुट, नेल्स, ठीक है। अब जो स्काल्प पे जो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे टीनिया कैपिटिस, ठीक है। और बाकी सब जगह जो करेंगे उसको अलग अलग वो बोलेंगे, ठीक है, कि टीनिया पीडिस, क्रूरे, संगम, टीनिया मैनम, ये वो जो भी है, ठीक है, या है ना। तो टीनिया हो गया, टीनिया कॉर्पोरेस, ऐसा कुछ जो भी है। तो अब क्या है ना कि जो स्काल्प में जो करा रहे हैं तो स्काल्प पे कैप पहनते हैं ऊपर, तो टीनिया कैपिटिस बोलेंगे जो भी स्काल्प पे हो रहा है। अब स्काल्प पे जो हो रहा है उसके अंदर भी 4 लीजन है, ठीक है। जो स्काल्प अफेक्टेड हुआ है उसको टीनिया कैपिटिस बोला, जिसके अंदर 4 सब कैटेगरीज है या 4 डिजीज़ है जो स्काल्प पे होती है, और उनका अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। उनका नाम अलग है, एरिया अलग है, ठीक है। तो एरिया मतलब कि हेयर से रिलेटेड या स्किन है, जो भी है। तो जो 4 है उसके अंदर पहला है बॉगी लीजन, ठीक है। बॉगी लीजन है सर्कुलर और इरेगुलर,
कॉज्ड बाय टी वेरुकोजम, ठीक है। यहाँ पे टी को अपन ट्राइकोफाइटोन बोल सकते हैं, ठीक है, ट्राइकोफाइटोन टीन या जो भी, लेकिन ट्राइकोफाइटोन बोल सकते हैं। तो मेन तो सेकंड नेम जो है वो याद रखना है कि बॉगी स्वेलिंग है, लीजन है, वेरुकोजम, उसका नाम है केरियन, और यहाँ पे स्किन इन्वॉल्व है, ठीक है, स्किन, ठीक है, स्काल्प की जो स्किन है। तो ये हो गया बॉगी लीजन, वेरुकोजम, केरियन, स्किन। फिर जो कप लैक क्रस्ट है, ठीक है, तो उसको स्कूटुला बोलते हैं, कप लैक क्रस्ट, टी शॉनलेनी, ठीक है, उसको फिर बोलेंगे फेवस, हेयर फॉलिकल इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये बज़वर्ड याद रखना है। फिर अगर ग्रे पैच है तो ग्रे पैच को एक्टोथ्रिक्स, क्योंकि बाहर का ही है तो ग्रे पैच, ठीक है, तो यहाँ पे आउटसाइड हेयर इन्वॉल्वमेंट है तभी एक्टोथ्रिक्स है। तो यहाँ पे टी जो था वो टी नहीं है, मतलब कि बोले उसको टीनिया बोलोगे, ट्राइकोफाइटन बोलो, यहाँ पे टी नहीं है, यहाँ पे है माइक्रोस्पोरम कैनिस, ठीक है, एम कैनिस, माइक्रोस्पोरम कैनिस। और जो ग्रे पैच विद ब्लैक डॉट है, ठीक है, ग्रे पैच विद ब्लैक डॉट, तो उसमें टी टॉन्शुरेंस है, ठीक है, टी टॉन्शुरेंस, एंडोथ्रिक्स इनसाइड हेयर, ठीक है, ग्रे पैच विद ब्लैक डॉट क्योंकि एंडोथ्रिक्स है। तो टीना कैपिटी स्काल्प, और जो मोस्ट कॉमन है स्काल्प में ओवरऑल, जो मोस्ट कॉमनली अपन अफेक्टेड होता है, जो स्पीशीज इन्वॉल्व है, दैट इज़ टी टॉन्शुरेंस। तो ये तो हो गया, ठीक है। अब जो अदर साइट्स है, तो अदर साइट में अगर देखेंगे तो मोस्ट कॉमन टी रूब्रम है, ठीक है, टी ट्राइकोफाइटोन रूब्रम, ठीक है, विच वुड गिव अ रेड पिगमेंट, क्योंकि रूब्रा है तो रेड पिगमेंट ऑन एस डी अगर, और ये जो होता है टी रूब्रम, ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है। और यही कि अब जो बाकी की जो साइट है, जितनी भी अदर साइट रेदर देन द स्किन, रेदर देन द हेयर और स्काल्प, ठीक है, स्काल्प के अलावा जितनी भी साइड पे हो रहा था, ठीक है, जो पूरा टेबल है, वहाँ पे रिंग वॉर्म लीजन होगा और सर्कुलर ड्राई स्केली ईची लीजन होगा, सर्कुलर ड्राई स्किन पे ईची, ठीक है। और फिर जो डर्मेटोफाइट है, ठीक है, वो टी मतलब कि ट्राइकोफाइटन हो गया, ठीक है। तो फेस पे फेशी, बियर्ड एरिया फेस पे मतलब बारबे, ठीक है, बारबे, बॉडी पे कॉर्पोरिस, पाम पे मैनम, ग्रॉइन पे क्रूरिस, फुट पे पीडिस और नेल्स पे अंगम। तो ये याद रखना है, ठीक है। ये सब एरियाज़ हैं जहाँ पे ये सब कॉमन है, रिंग वॉर्म है, सर्कुलर ट्राइस्केली इची लीजन। अदर साइड पे मोस्ट कॉमन टी रूब्रम, रेड पिगमेंट और एस डी, और जो हेयर वाला था वहाँ पे 4 स्पीशीज़ थी, और ओवरऑल मोस्ट कॉमन था अपना ये टॉन्शुरेंस। तो ये अपना डर्मेटोफाइट हो गया। फिर माइक्रोस्कोपी पे आते हैं, तो माइक्रोस्कोपी पे टीएमई आएगा। तो टीएमई में वही ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन, तो ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। माइक्रोकोनिडिया याद रखना है, तो वो तो टीएमई से कम होता जाएगा, टी में सबसे ज़्यादा, एम में फ्यू एब्सेंट, ई में एब्सेंट ही है, ठीक है। माइक्रोकोनिडिया इंपॉर्टेंट है। माइक्रोकोनिडिया में पहले में पेंसिल है, पेंसिल, फिर बोट, फिर क्लब, ठीक है, पेंसिल, बोट, क्लब। तो ऑलमोस्ट ये सब सेम ही दिख रहा है, बस ये फ़ोटो याद रखनी है कि क्लब शेप का तो हमेशा सेम फ़ोटो होगा, ठीक है, क्लब का। और सेप्टेड मोल्ड, अपने को सेप्टा दिखेगा अंदर, ठीक है, तीनों में ही। तो एक पेंसिल है, एकदम ही पेंसिल पतला, दैट इज़ टी, फिर आएगा बोट, ठीक है, बोट शेप दिख रहा है अपने को ये, और फिर क्लब शेप्ड, तो टी एम ही हो गया। और ये वुड लैम्प एप्पल ग्रीन है, तीनों के तीनों, ये जितने भी अपना ये है डर्मेटोफाइट में ये, ठीक है। उसके पहले जो अपने पढ़ा था, ठीक है, माला सीजा में गोल्डन येलो, माला सीजा में गोल्डन येलो, यहाँ पे ये है माला सीजा में गोल्डन येलो था, ठीक है, वुड लैम्प पे, यहाँ पे एप्पल ग्रीन फ्लोरोसेंस है, एप्पल ग्रीन। और हेयर परफोरेशन टेस्ट पॉजिटिव वाला, हेयर को परफोरेट किया है, ठीक है, ऐसा पॉजिटिव दिखेगा अपने को। तो वो सबसे मोस्ट कॉमन जो रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ टी मेंटाग्रोफाइट्स, ठीक है, मेंटाग्रोफाइट्स फाइट द हेयर, तो परफोरेट करेगा तो पॉजिटिव देगा। वही ओरल टॉपिकल सेम है, पर याद रखना कि इन सब में अपन ये जो है क्या बोलते हैं, टर्बिनाफिन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, टर्बिनाफिन भी आता है, लेकिन ऐसे ओरल में फ्लूकोनाजोल होगा, ठीक है, सब अदर साइट्स पे, ठीक है, डर्मेटोफाइट्स में। और जो स्काल्प पढ़ा अपन ने, जिसके अंदर 4 अलग अलग इटियोलॉजी थी, मोस्ट कॉमन टॉन्शुरेंस था, एक में माइक्रोस्पोरम था, एक्टो में, ठीक है, एक्टो में माइक्रोस्पोरम था, है ना, ग्रे पैच, एम कैनिस, बाकी सब में ट्राइकोफाइटोन था, टी था, ठीक है। तो टॉपिकल क्लोट्रिमाजोल, बाकी स्काल्प पे ग्रिजियोफुल्विन आएगा, टॉपिकल क्लोट्रिमाजोल स्काल्प पे ग्रिजियोफुल्विन, और बाकी फ्लूकोनाजोल। अब सबक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन है, तो ये तो इजी है, इसमें से कुछ बोलने जैसा नहीं है, बस पोरोथ्रिक्स जो है, ठीक है, तो उसके अंदर रोज़ गार्डनर सब हिमालयन लिम्फेटिक्स के अराउंड सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स और डायमॉर्फिक फंजाई है ये। तो 2 फॉर्म होगी, यीस्ट और मोल्ड, ठीक है, तो यीस्ट और मोल्ड फॉर्म है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा कि जो एस्टेरॉइड बॉडी दिखेगा अपने को यीस्ट वाले के अंदर, ठीक है, मतलब कि जो यीस्ट सेल्स है, यीस्ट सेल्स जो थे इसके, दैट वुड बी सराउंडेड बाय द यूसिनोफिल्स, ठीक है, सराउंडेड बाय यूसिनोफिल्स, इसलिए अपने को एस्टेरॉइड बॉडी दिखेगी। और जो मोल्ड है, ठीक है, उसमें फ्लावर लाइक कोनिडिया दिखेगा,
ठीक है, फ्लावर लाइक कोनिडिया, तो रोजेट दिखेगा अपने को। फिर यू माइसिटोमा हो गया, यू माइसिटोमा एक फंगस है, बाकी अपन ने पढ़ा था एक्टिनोमाइसिटोमा नोकार्डिया, ठीक है, एक्टिनोमाइकोसिस, एक्टिनोमाइसिटोमा, वो सब अलग अलग था, ठीक है। तो यू माइसिटोमा में मधुरेला माइसिटोमेटिस कराता है। तो यू माइसिटोमा कॉस्ड बाय मधुरेला माइसिटोमेटिस, जो एक फंगस है, सबक्यूटेनियसली कराता है। स्पोरोथ्रिक्स बाय शेंकाई, बाय स्पोरोट्राइकोसिस बाय स्पोरोथ्रिक्स शेंकाई, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक है, फंगस में ब्लैक है, ठीक है, डिस्चार्जिंग ग्रेनुल्स, मधुरा फूट। और जो बाकी जो 2 स्पीशीज़ हैं, क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस और फियोमाइकोसिस, दोनों अंदर सेम ग्रुप आते हैं, दोनों का सेम डिमेटिशियस या फियोइड ग्रुप है जो डार्क पिगमेंट है, ठीक है। और दोनों, ठीक है, तो क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस कॉस्ड बाय क्लेडोस्पोरियम, फियोहाइफोमाइकोसिस कॉस्ड बाय बाइपोलारिस। और दोनों का क्लिनिकल तो सेम है, ठीक है, कि वेरुकोस लीजन, वॉट लाइक ब्राउन ब्लैक पिगमेंट। माइक्रोस्कोपी अलग अलग है, कि पहले वाले में मेटलर बॉडीज़ है, मेटलर स्क्लेरोटिक कॉपर पैनी अपीयरेंस, दूसरे में नहीं है। फिर पैरासिटिक पे आता है, तो पैरासिटिक में पढ़ा था अपन ने पहले भी डायग्नोसिस में, FTD नीमाटोड्स वीवी पैरास होते हैं, ठीक है, अंडे देते ही नहीं है। तो यहाँ पे जो करा रहे इन्फेक्शन पैरासाइट वाले, दैट इज़ FTD सेम, ठीक है। तो वही कि फिलारियल वॉर्म्स है जो लिम्फेटिक और सबक्यूटेनियस को कराएंगे। ट्राइकिनेला स्पाइरल वॉर्म बोलता है, तो मस्कुलोस्केलेटल टिश्यू। ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, ठीक है, तो ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस को गिनी वॉर्म बोलते हैं, क्योंकि गिनी जो रीजन है वहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो स्पाइनल वॉर्म जो है उसका कोई इंटरमीडिएट होस्ट ही नहीं है, ठीक है, मेन होस्ट ही मैन या तो पिग है। तो पिग भी आएगा तो वो इंटरमीडिएट नहीं, वो मेन होस्ट ही है, एज फार वी आर सीइंग अबाउट, एज फार दिस ट्राइकिनेला इज कंसर्न्ड। और ड्रैगनकुलियासिस जो है उसके अंदर साइक्लोप्स मैन है, इंटरमीडिएट साइक्लोप्स। और पहला वाला जो था मस्कुलोस्केलेटल टिश्यू को अफेक्ट कर रहा था, तो इसीलिए उसके अंदर माइल्जिया या मायोकार्डिटिस आएगा। ड्रैगनकुलियासिस के अंदर स्किन ब्लिस्टर आएगा। और ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है ट्राइकिनेला स्पाइरलिस में, कि ये मसल के अंदर ये वॉर्म का लार्वा दिख रहा है अपने को, नॉट लार्वा, ये अपना मतलब ये वीवी पैरस, मतलब वही लार्वा, अंडा नहीं, ठीक है। तो स्पाइरल लार्वा दिख रहा है मसल बायोप्सी में। तो और ये स्किन में HS करवाता है, ठीक है, HS रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज बाकमान टेस्ट, बाकमान एल्बेंडाजोल ट्रीटमेंट है। ड्रैगनकुलियासिस में ये एडल्ट वॉर्म है जो ये रप्चर्ड ब्लिस्टर से निकलेंगे, ठीक है। तो वॉर्म रिमूवल ही ट्रीटमेंट है, मतलब अपने क्या किया कि रप्चर को, ये जो ब्लिस्टर था, ठीक है, उसको फोड़ा अपन ने, उस पर पानी डाला, पानी डाल के अपन ने ना थ्रेड या थ्रेड के थ्रू अपन ने ऐसा राउंड थ्रेड से अपन ने वॉर्म को निकाला, ठीक है। तो ये गिनी वॉर्म का ट्रीटमेंट इज़ ओनली वॉर्म रिमूवल, नॉट एनी मेडिकल ट्रीटमेंट। मतलब ब्लिस्टर जो था उसको अपन ने फोड़ा, पानी डाला और फिर एक थ्रेड के थ्रू ऐसा उसको वो करके अपन ने गोल गोल घुमा के वॉर्म को निकाल दिया। तो ये तो स्किन सबक्यूटेनियस और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हो गया। ये मिसेलेनियस इन्फेक्शन वाला लास्ट टॉपिक 45 मिनट्स का, और 20 मिनट्स में निपटाना है, ठीक है। तो वो ये कि पहले तो बैक्टीरियल टॉक्सिन जो है उसके रिलेटेड जो भी डिजीज़ है, ठीक है, तो उसके अंदर CAMP बढ़ाता है, कोई CGMP बढ़ाएगा, कोई न्यूरोट्रांसमीटर को इनिबिट करेगा, ठीक है, कोई एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कम कर रहा है, कोई इनिबिटरी कम कर रहा है, ठीक है, फिर कोई प्रोटीन सिंथेसिस को कम कर रहा है, ठीक है, जिसके अंदर बड़ा टेबल है, ये बढ़ते हैं, ठीक है। और फिर बैक्टीरियल जूनोटिक डिजीज़ है, ठीक है, कैटल में जो है, रैट में, हॉर्स में। फिर जो बैक्टीरियल वेक्टर ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ठीक है, बैक्टीरिया तो है लेकिन वेक्टर के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। और फिर आएगा लास्ट में प्रायन, ठीक है। तो जो टॉक्सिन रिलेटेड डिजीज़ है उसके अंदर तो आता है पहला बैसिलस एंथ्रासिस, ठीक है, जो एंथ्रेक्स टॉक्सिन है, वही जो हाइड पोर्टर है जिसके अंदर क्यूटेनियस एंथ्रेक्स, ब्लैक एशकार, वूल सॉटर था। सिप्रोफ्लॉक्सासिन ट्रीटमेंट है बैसिलस एंथ्रासिस का। तो जो भी चीज़ें बैसिलस एंथ्रासिस करवा रहा है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन ट्रीटमेंट है। विब्रियो कॉलेरा में पता है डॉक्सीसाइक्लिन है, ठीक है। और वो कि कॉलेरा टॉक्सिन जो होता है ये ब्लॉक करता है, ये बाइंड करेगा जो GM1 गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर है, तो ये जोना ऑक्लूडेंस को तोड़ेगा, जोना ऑक्लूडेंस, ठीक है। तो जॉट ऐसा कुछ तो था, ठीक है, कि ZOT जोना ऑक्लूडेंस, जॉट, ठीक है। कॉट मतलब कोलेरा टॉक्सिन और जॉट मतलब जोना ऑक्लूडेंस, और GM1 गैंग्लियोसाइड, राइस वाटर डायरिया हो गया। फिर ये CAMP को बढ़ाते हैं, एंथ्रासिस और कॉलेरा। तो CGMP को बढ़ाएंगे, ठीक है, कैंप वाला हो गया अब CGMP। तो डिफिसिल है, ठीक है, तो डिफिसिल वही कमेंसाल होता है इंटेस्टाइन में, लेकिन अगर अपन एंटीबायोटिक ज़्यादा दे रहे हैं तो वो हार्मफुल हो जाएगा, तो वो पैथोजेनिक होगा। और फिर वो एक्सोटॉक्सिन A भी बनाएगा जो एक फेक लेयर बना देंगे, फेक मेम्ब्रेन, ठीक है, इंटेस्टाइन में, जिसको बोलेंगे सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। तो इट इज़ अ एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया, ठीक है, क्योंकि प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एंटीबायोटिक सच एज सेफ्ट्राइक्सन, एम्पिसिलिन, क्लिंडामाइसिन से सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस होगा ड्यू टू एक्सोटॉक्सिन A and B।
फिर न्यूरोट्रांसमीटर कम करेंगे तो वही क्लोस्ट्रिडियम, बोटुलिनम, टिटनी। तो बोटुलिनम जो है जिसके अंदर फ्लासिड पैरालिसिस होता है, ठीक है। फ्लासिड मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा। कॉन्ट्रैक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो एसिटाइल कोलिन है, जो अपना स्टिमुलेंट है, मतलब नॉट स्टिमुलेंट बट कॉन्ट्रैक्टरी न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब कि अगर एसिटाइल कोलिन है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा मसल। अब वो ये जो है बोटुलिनम, ये अपना इसको इनिबिट कर रहा है एसिटाइल कोलिन को, ठीक है, जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, बोटुलिनम टॉक्सिन। तो बोटुलिनम टॉक्सिन डिक्रीजेज और इनिबिट्स एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो एक्साइटेशन होगा ही नहीं, तो फिर ये हो जाएगा फ्लासिड। ऐसा उल्टा कर दो आप। जो रिलैक्सेशन थे, मतलब जो रिलैक्स कौन करवाता है? रिलैक्स करवाता है अपना इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर लाइक ग्लाइसिन एंड गाबा। तो उनको इनिबिट कर दे तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो गया, लेकिन बॉम्बार्डमेंट हो गया ऑफ द स्टिमुलाई, ठीक है। तो बहुत कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बहुत कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एकदम हिल ही नहीं पाएगा, इनवॉलेंट्री मूवमेंट, मतलब हिल नहीं पाएगा कि इतना ज़्यादा स्पाज्म हो रहा है, तो स्पास्टिक पैरालिसिस होगा, ठीक है। दैट इज़ ड्यू टू टिटनोस्पाज्मिन, ठीक है। एजेंट इज क्लोस्ट्रिडियम टिटनी। तो ये होगा। ट्रीटमेंट में भी दोनों में एंटीटॉक्सिन और मेट्रोनिडाजोल। फिर प्रोटीन सिंथेसिस आते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर वही कि एक राइबोसोम को इनिबिट कर रहा है, एक EF2 को। EF2 वाले में कोरोनाबैक्टीरियम डिप्थेरिया और सुडोमोनास, ठीक है। और सुडोमोनास इज द मोस्ट कॉमन कॉज इन द इफ़ द निमोनिया इज इन द पेशेंट ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। तो फिर मोस्ट कॉमन इज सुडोमोनास। बाकी वो वैप और हॉस्पिटल एक्वायर्ड में अलग अलग है, ठीक है। एक में न्यूमोकोकस है, एक में ये है, एक में कुछ और है, ठीक है। मतलब वेंटिलेटर एसोसिएटेड में शायद कुछ एसिएनिटोबैक्टर है। फिर जो स्टेफ ऑरियस है वो अपना कम्युनिटी एक्वायर्ड में है, या ऐसा कुछ है, या हॉस्पिटल एक्वायर्ड में। कम्युनिटी में शायद न्यूमोकोकस है, हॉस्पिटल में स्टेफाइलो है, ठीक है। तो वो निमोनिया के अलग अलग है। यहाँ पे सुडोमोनास है सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट में। ट्रीटमेंट याद रखना है, एंटीटॉक्सिन, पेनिसिलिन, सेफ्ट्रासिडम, मेरोपेनम, और एक उसका O157H7 जो है, दैट इज़ एंटर हेमरेजिक कोलाई, ठीक है। उसका एक स्ट्रेन है O157H7, ठीक है। और शिगेला का शीगा टॉक्सिन। तो दोनों ही डिसेंट्री और HUS करवा रहे हैं, तो दोनों का सेम है क्लिनिकल फीचर, ठीक है। इसीलिए जो ई है O157H7 है, उसके टॉक्सिन को ऐसे तो उसका नाम वेरोसाइटोटॉक्सिन है, तो उसको शीगा लाइक टॉक्सिन बोलेंगे, क्योंकि सेम चीज़ें करवा रहा है ना, सेम सिम्टम्स हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट तो उनका ट्रीटमेंट भी सेम है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। फिर बैक्टीरियल जूनोटिक डिजीज़ पे आता है। तो कैटल के अलग है, रेड के अलग है, हॉर्स के अलग है। तो एक चीज़ याद रखनी, क्लोस्ट्रीडियम के 3 स्पीशीज़, डिफिसिल, ठीक है, जो CGMP, और बाकी 2 जो है बोटुलिनम, दैट इज़ बोटुलिनम टॉक्सिन, एंड टिटनी, दैट इज़ टेटानोस्पाज्मिन। ये दोनों एक्स बाय डिक्रीजिंग न्यूरोट्रांसमीटर। तो 3 हो गए। तो जो कैटल में अफेक्ट कर रही है, ठीक है, अब जूनोटिक मतलब एनिमल डिजीज़, तो वो अपना एंथ्रेक्स और ब्रूसेलोसिस है, ठीक है। तो वो एंथ्रेक्स के अंदर वही दोनों अपना पड़ा गया, हेमराजिक न्यूमोनिया भी होता है, लेकिन ब्लैक एशर मोर है, ठीक है। कैटल के अंदर एशकार मोर है। फिर हेमराजिक न्यूमोनिया वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ब्रूसेलोसिस में ब्रूसेला है इटियोलॉजी, और एक क्लिनिकल फीचर HSM, माइल्जा आर्थराल्जिया। ट्रीटमेंट है इसका डॉक्सी रिफाम्पिसिन। रेड के अंदर वही प्लेग, पेस्टिस, यर्सिना पेस्टिस, वो अपना न्यूमोनिया को ब्यूबोनिक प्लेग करवाता है, लेकिन ब्यूबो मोर है, ब्यूबो मोर देन निमोनिया। स्ट्रेप्टोमाइसिन DOCS प्लेग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर लेप्टोस्पायरोसिस में भी HSM, काफ मसल टेंडरनेस, कंजक्टिवल सफ्यूजन, डॉक्सी और पेनिसिलिन ट्रीटमेंट है। तो ये हो गया लेप्टोस्पायरोसिस। हॉर्स के अंदर ग्लैंडर्स डिजीज़ कौन करवाता है? बरखोल्डेरिया मलाई, ठीक है। बरखोल्डेरिया मलाई, ग्लैंडर्स का हॉर्स निमोनिया कराएगा, वही सेफ्टासिडिम, मेरोपेनम, सेम है सूडोमोनास, ठीक है। फिर अपना ये यर्सीनिया एंड बोरेलिया आएगा, ठीक है। यर्सीनियन बोरेलिया आएगा, उसके पहले ये प्राइंस निपटा देते हैं, तो उसके बाद सिर्फ रिकेट से और ये यर्सीनिया बोरेलिया बाकी रहेगा। तो प्राइंस के अंदर CJD होता है, मतलब जो प्रायन है, प्रायन इज़ नथिंग बट एन इन्फेक्शियस प्रोटीन, ठीक है। तो इट कॉजेज CJD, क्रूट्सफेल्ड जाकोब डिजीज़। इसके अंदर क्या होगा ना, PRP प्रायन प्रोटीन C, ठीक है। तो जो PRPC है, दैट इज़ प्रायन प्रोटीन का C वाला कंपोनेंट, ठीक है। तो वो अपना नॉर्मल प्रायन है, ठीक है। तो नॉर्मल प्रायन होता है ब्रेन में, लेकिन अगर कोई भी कारणवश, मतलब कोई भी रीज़न के थ्रू मिसफोल्डिंग हो गई, तो दैट वुड बी कन्वर्टेड टू PRPSC, ठीक है। प्रायन प्रोटीन SC, ऊपर छोटा सा SC आएगा, पहले C था वो SC हो गया, ठीक है। तो दैट इज़ द पैथोजेनिक प्रायन। अब जो पैथोजेनिक प्रायन है, दैट वुड एक्यूमुलेट इन द ब्रेन, और वो क्या करेगा, वो वैक्यूल्स बनाएगा, ठीक है। कैसे बनाएगा? बाय फॉर्मिंग अमाइलॉइड प्लाक्स। तो जैसे ये PRPSC ब्रेन में एक्यूमुलेट हुआ, तो फिर अमाइलॉइड प्लेक बना, ठीक है, अमाइलॉइड प्लेक। और वो फिर क्या करेगा, जो अमाइलॉइड प्लेक है, दैट वुड एंटर द न्यूरॉन्स एंड देन इट वुड फॉर्म द वैक्यूल्स, ठीक है। और वो फिर स्पॉन्जीफॉर्म एनकेफेलोपैथी करेगा, ठीक है।
तो वैक्यूल में एंटर किया, ठीक है, मतलब एंटर द न्यूरॉन्स फॉर्मिंग वैक्यूल्स, तो स्पॉन्जिफॉर्म एनकेफेलोपैथी। जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है वो क्या क्या है कि प्रोग्रेसिव मेंटल रिटार्डेशन है, मायोक्लोनस दैट इज़ जर्क्स, ठीक है, जर्की मूवमेंट्स और डिमेंशिया। और जो लैब डायग्नोसिस है उसके अंदर क्या होगा कि तो एमआरआई में कॉर्टिकल रिबनिंग होगा, ठीक है। तो कॉर्टिकल रिबनिंग मतलब वो कॉर्टिक्स जो है, कॉर्टिकल रिबनिंग मतलब वो थिन हो गया एकदम ऐसा रिबन टाइप, ठीक है, थिन। तो एमआरआई में। और जो एलिजा है, एलिजा में अपन सीएफ सैंपल लेंगे, जो सीएसएफ सैंपल है, तो सीएसएफ सैंपल का एलिजा टेस्ट करवाना है, तो उसके अंदर अपने को टाउ प्रोटीन्स दिखेगा और पीआरपीएससी दिखेगा। तो टाउ प्रोटीन डजंट मीन कि भाई ये है मतलब कि सीजेडी है। टाउ प्रोटीन का मतलब ये होता है कि जहाँ भी टाउ प्रोटीन दिख रहा है मतलब कि कुछ ना कुछ न्यूरोनल इंजरी हुई है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें डायग्नोस में अपने को हेल्प करेगी कि एक तो टाउ प्रोटीन दिख रहा है दैट इज़ कि न्यूरॉन में इंजरी हुई है, साथ साथ पीआरपीएससी दिख रहा है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग मार्कर होगा कि हाँ भाई अपने को ये है, मतलब सीजेडी है, ब्रायन वाला है डिजीज़ है। वरना एल्जाइमर और बाकी सब में भी टाउ प्रोटीन दिखेगा। और ईईजी इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम में ट्राईफेजिक हाई वोल्टेज डिस्चार्ज मिलेगा, ट्राईफेजिक हाई वोल्टेज डिस्चार्ज, ठीक है। तो ये हो गया। अब अपन इस पे आते हैं यर्सीनिया बोरेलिया। यर्सीनिया का एक ही स्पीशीज़ है जो इन्फेक्टिव है, मतलब याद ऐसे तो बहुत सारे हैं यर्सीनिया बोरेलिया में, लेकिन काम की चीज़ें पढ़ना है अपने को। तो यर्सीनिया पेस्टिस में वही प्लेग है, ब्यूबोस मोर देन निमोनिया, रेड फ्ली जो वेक्टर है, सिनोप्सिला कियोप्सिस, ट्रीटमेंट स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटा, डॉक्सी, स्ट्रेप्टोइस डीओसी। ये बोरेला की 3 स्पीशीज़ है, तीनों का डिजीज़ अलग है, ठीक है, वेक्टर अलग अलग है, ट्रीटमेंट सेम है, ट्रीटमेंट इज़ डॉक्सी, तीनों का ट्रीटमेंट में डॉक्सी है। पर ये ट्रीटमेंट जो ट्रीटमेंट सेम है, क्लिनिकल फीचर में भी बर्डगोफेरी में लाइम डिजीज, टारगेट रैश, ठीक है, टारगेट रैश, इरिथीमा माइग्रेंस। और हार्ट टिक है, हार्ट टिक कोई बोलते हैं एक्सोडिक टिक। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे सॉफ्ट टिक या अर्गासिड टिक से? एक्सोडिक टिक मीन्स हार्ट टिक, अर्गासिड मीन्स सॉफ्ट, ठीक है। तो हार्ट टिक के अंदर है ना आगे 2 फिंगर एक प्रोजेक्शन है दैट इज कॉल्ड एज प्रोबोसिस, और डॉर्सल ट्रायंगुलर प्लेट होगा। तो टारगेट रैश, हार्ट टिक, एक्सोडिक, प्रोबोसिस है, ठीक है, और डॉर्सल एक ट्रायंगुलर प्लेट दिख रहा है दैट इज हार्ट टिक। तो या हार्ट टिक सुनते लाइम डिजीज या फिर बर्डगोफेरी या फिर ये अपना इरिथीमा नॉट माइक, हाँ, इरिथीमा माइग्रेंस, ठीक है। इरिथीमा माइग्रेंस इज डिफरेंस, सॉरी, इरिथीमा माइग्रेंस इसमें आता है और लार्वा माइग्रेंस अलग है, ठीक है। या टारगेट रैश यहाँ पे आ रहा है, लार्वा माइग्रेंस इज डिफरेंट स्टोरी। फिर बोरेला का रिकरेंटिस और डटोनी, ठीक है। तो रिकरेंटिस और डटोनी दोनों रिलैप्सिंग फीवर करवाते हैं, रिलैप्सिंग मतलब वापस होगा, ठीक है। तो दोनों रिलैप्सिंग फीवर करवा रहे हैं। तो जो पहला वाला जो रिलैप्सिंग है वो लाउस वाला है, मतलब लव इज़ एपिडेमिक, तो एपिडेमिक रिलैप्सिंग फीवर। लास्ट वाला जो है दैट इज़ डटोनी इज़ एंडेमिक, ठीक है। दोनों रिकरेंट फीवर करवा रहे हैं, रिकरेंट बार बार हो रहा था, तभी उसको रिलैप्सिंग बोला, ठीक हो गया वापस बढ़ गया, तो रिकरेंट हो रहा है, ठीक है, रिलैप्सिंग हो गया। तो जो बोरेला रिकरेंटिस है उसके अंदर लाउस है, ठीक है, क्योंकि लव इज़ एपिडेमिक, तो रिकरेंटिस एपिडेमिक लाउस, ठीक है। और जो डटोनी, डटोनी मतलब डट के रहेगा, ठीक है। तो एंडेमिक है, डट मतलब ऐसे याद रखना, डटोनी एंडेमिक या सॉफ्टिक और अर्गासिटिक। तो ये बार बार रीड करना है अपने को। फिर ये 2 हो गए वेक्टर ट्रांसमिटेड में, यर्सीनिया बोरेलिया, बोरेलिया के अंदर 3 है। तो अपन रिकेट्सिया फैमिली पे आते हैं, ठीक है। तो रिकेट्सिया जो है, रिकेट्सिया एज अ फैमिली, उसके अंदर 4 चीज़ें आती हैं। तो रिकेट्सिया फैमिली के अंदर 4 चीज़ें हैं, रिकेट्सिया, ओरेंशिया, कॉक्सिएला, बार्टोनेला, ठीक है। तो जो कॉक्सिएला और बार्टोनेला और ओरेंश है, ये 3 ऑर्गेनिज्म है, मतलब 3 चीज़ें हैं, 3 सब स्पीशीज़ ऑफ रिकेट्सिया फैमिली, ठीक है। ओरेंशिया, कॉक्सिएला, बार्टोनेला, तीनों एक ही ऑर्गेनिज्म होगा, एक स्पीशीज़ है, एक डिजीज़ है, एक वेक्टर है, ठीक है। तो 3 ये हो गए। और जो रिकेट्सिया है, रिकेट्सिया के अंदर और 1 2 3 टोटल 5 है, तो टोटल 8 चीज़ें पढ़ेंगे रिकेट्सिया के अंदर। रिकेट्सिया फैमिली के अंदर 8 पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक तो OCB, ओरेंशिया, कॉक्सिएला, बार्टोनेला, और रिकेट्सिया के 5, ठीक है। तो 8 ऑर्गेनिज्म, 8 वेक्टर, 8 स्पीशीज़, ठीक है। और 8 में कॉमन है मैनिफेस्टेशन, ठीक है। फीवर, रैश, हेडेक, माइल्जिया, ट्रीटमेंट कॉमन, डॉक्सी। लैब डी कॉमन है कि माइक्रोस्कोपी दिखेगी नहीं क्योंकि इतने छोटे हैं रिकेट्सियल ऑर्गेनिजम्स। कल्चर है नहीं क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, कल्टीवेट नहीं कर पा रहे अपन, ठीक है। जो बैक्टीरियल कल्चर मीडिया जो होता है उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे, वायरल कल्चर लाइन के थ्रू अपन ये ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो सब नॉन कल्टिवेबल एक्सेप्ट बार्टोनेला। टेस्ट में व्हील फिलिक्स टेस्ट है जो हेट्रोफाइल एग्लूटिनेशन है, ऐसा कुछ टेस्ट है, हेट्रोफाइल वाला था, ठीक है। तो व्हील फिलिक्स टेस्ट है। ये सब ये लैब डी ट्रीटमेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आर कॉमन फॉर ऑल द ऑर्गेनिज्म दैट कम्स अंदर रिकेट्सियल फैमिली, ठीक है। अब ऑर्गेनिजम्स पे आते हैं। तो पहले अपन ये लास्ट के 3 पढ़ लेते हैं, ओरेंशिया, कॉक्सिएला, बार्टोनेला। तो ओरेंशिया तो पता है अपने को, सुसुगामोशी, ठीक है। तो ओरेंशिया सुसुगामोशी जो है स्पीशीज़ का नाम है दैट इज स्क्रब टाइफस। तो ओरेंशिया सुसुगामोशी कॉजेज स्क्रब टाइफस। उसमें ब्लैक एशकार होता है, वेक्टर इज माइट, ठीक है, माइट होता है। तो सुसुगामोशी नाम ही कैसे गया, यू नीड अ स्ट्रॉन्ग माइट।
कॉक्सिला क्यू फीवर, इनहेलेशन सॉफ्ट टिक, बार्टोनेला क्विंटाना, ट्रेंच फीवर, लाउस, बार्टोनेला क्विंटाना। फिर रिकेट्सिया पे आते हैं, तो प्रोवाजाकी, ठीक है, एपिडेमिक टाइफस, लाउस एपिडेमिक तो लाउस, तो एपिडेमिक टाइफस इज बाय रिकेट्सिया प्रोवाजाकी। एंडेमिक टाइफस इज बाय रिकेट्सिया टाइफी, मूसेरी वेक्टर फ्ली। रिकेट्सिया रिकेट्सी, RMSF हार्ट टिक। कोनोरी मेडिटेरेनियन स्पॉटेड फीवर हार्ट टिक। अकारी माइट पॉक्स स्पॉटेड फीवर। अब टोटल 8 स्पीशीज़ है, तो कैसे अपने को याद करना है, ठीक है। तो 3 तो टाइफस हो गए, 3 डिजीज़ का नाम है टाइफस। एपिडेमिक टाइफस दैट इज़ प्रोवाजाकी, ठीक है। अपना एंडेमिक टाइफस, ठीक है। तो एपिडेमिक टाइफस था तो लाउस आ गया, प्रोवाजाकी, ठीक है। तो एक टाइफस हो गया एपिडेमिक टाइफस। स्क्रब टाइफस हो गया ओरेंसेस सुसुकामोशी, ठीक है, और उसके अंदर माइट है, 2 हो गए। अब जो तीसरा वाला जो है वो एंडेमिक टाइफस, तो एंडेमिक टाइफस है, ठीक है। तो पहले 2 में जो वेक्टर थे, माइट आ गया और लाउस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे फ्ली आएगा, ठीक है। तो और एंडेमिक टाइफस किससे होता है, रिकेट्सिया टाइफी या मूसेरी, तो 3 टाइफस तो हो गए, ठीक है। अब 3 फीवर पढ़ेंगे अपन, कौन से रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, मेडिटेरेनियन स्पॉटेड फीवर और पॉक्स स्पॉटेड फीवर, ठीक है। उनका वेक्टर याद रखना है और ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो RMSF का रिकेट्सी, मेडिटेरेनियन का कोनोरी, ठीक है। कॉनर मैकग्रेगर मेडिटेरेनियन चैंपियन था एक बार, तो ऐसे याद रखना है। मेडिटेरेनियन हैवी वेट चैंपियन था वो, ठीक है, नॉट हैवी वेट बट हाँ। तो मेडिटेरेनियन में ये अपना मेडिटेरेनियन में क्या आएगा, कोनोरी, ठीक है। कॉनर मैकग्रेगर कोनोरी मेडिटेरेनियन स्पॉटेड फीवर, ठीक है। हार्ट टिक, ठीक है, हार्ड है एकदम, वो बॉडी हार्ड है उसकी। और अकारी में पॉक्स दैट इज़ माइट, और कॉक्सियल। और फिर 3 तो फीवर हो गए, और फिर ये फीवर में ये भी हो गया, मतलब क्यू फीवर और ट्रेंच फीवर। और माइट में ऐसा याद रख सकते हैं कि हाँ, माइट में तो रटना ही है, तो ये पूरा RR हो गया।